लेते हैं कि जो वीडियोस हम वो पेजेस पे बना रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे या फिर बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे हम जो वीडियो नहीं बना रहे हैं। और वाइट बोर्ड पे शूट ना करने का रीज़न यही है कि जब हम वाइट बोर्ड या फिर बोर्ड पे हम शूट करते हैं तब उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें लिखने का टाइम जाता है, ठीक है। हम कुछ टाइम पे उसको लिखेंगे, फिर उसको मिटाएंगे, फिर नई चीज़ को लिखेंगे, सो आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा। सो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम पेजेस पे लिख लेते हैं और एक ही बार में वीडियो को पूरा समझ लेते हैं। सो जो आप वीडियो देख रहे हो इसको स्किप ना करें, एंड तक देखने की कोशिश करें और आपको समझ आएगा कि हमने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है वो कितना महत्वपूर्ण है, उससे आपकी कितनी सारी जो भी ये चीज़ें जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है वो कितनी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है, आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल से आपको पता चला होगा कि आज हम समझेंगे नरेशंस, और जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस कहते हैं। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जहाँ फिर आप अगर अकेडमिक में हो तो अकेडमिक भी जितना भी आपको नरेशन वगैरह जितना भी समझना की ज़रूरत होगी वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो किस पे, नरेशन पे, और एंड तक हमारी वीडियो देखें। अगर आपको फिर भी समझ ना लगे तो फिर आप हमें बताएं, लेकिन एक कृपा करके कोशिश करें कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि जितना हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। और जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, ताकि हम और मोटिवेशन मिले कि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। सो नरेशन को जब हम समझते हैं, जिसको हम स्पीच भी बोलते हैं, सो नरेशन में क्या आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने बहुत बार सुना होगा कि डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, या फिर इनडायरेक्ट को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में चेंज करते हैं। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे समझते हैं हम किस तरीके से उन चीज़ों को हम चेंज करते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट किस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, फिर उसमें जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जी आपके पास जो है सबसे पहली एग्जाम्पल आई कि डायरेक्ट में क्या बोलता है कि शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा। वो मुझे कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा जो है वो पसंद है, ठीक है। शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा। तो इसका जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप कोशिश करें सबसे पहले कि किस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ का पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ठीक है। और अगर नहीं पता तो हम समझते हैं, जैसे कि इसका जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया तो क्या था, शी टेल्स, सेज का हमने चेंज करा टेल्स में, ठीक है। शी टेल्स मी दैट शी लाइक्स पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा को वैसे इंग्लिश में कहा जाए तो पिट्सा बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको पिट्सा बोलते हैं, बट मेनली क्योंकि हर कोई पिज़्ज़ा ही बोलता है तो पिज़्ज़ा ही यूज़ करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें अंग्रेज़ बनना है टोटली, ठीक है। हम उतना ही समझते हैं जितना कि हमारे लिए जरूरी है। सो शी टेल्स मी दैट शी लाइक पिज़्ज़ा। सो उसको हमने चेंज करा है, शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा से शी टेल्स मी दैट शी लाइक्स पिज़्ज़ा। इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है जो, ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कहते हैं कि जैसे कि रितिका सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, ठीक है। रितिका का क्या कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। हम इसको समझते हैं, जैसे कि इसका अगर हम इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम चेंज करेंगे, जैसे हमने ये देखा कि इसको हमने जब चेंज करा तो क्या हुआ कि रितिका टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच। सो सेड टू को टोल्ड मी में हमने चेंज करा, ठीक है, दैट लगाया, और उसके बाद आई को हमने चेंज करा किसमें, शी में, एंड लव्ड मी, ठीक है, उसके हिसाब से हमने इसको चेंज करा। हम जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें हम यही करते हैं कि जो डायरेक्ट वाली टर्म है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इस तरीके से चेंज करें कि उसका मतलब जो है वो सेम ही रहे, ठीक है, और उसको समझने वाला जो है वो सेम ही समझे बट तरीका अलग हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना। तो हम समझते हैं अब कि डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, ठीक है, और क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि वी हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस। क्या हम समझेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और अगर इनडायरेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में किस तरीके से हमें चेंज करना है। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि जैसे हमारी पहली एग्जांपल थी शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा। तो इससे हम समझना स्टार्ट करते हैं कि हम नरेशन को किस तरीके से बांटते हैं। तो शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा, दो सेंटेंस हुए, यहाँ से लेकर शी से लेकर मी तक एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। शी सेज टू मी एक सेंटेंस हुआ, दूसरा आई लाइक पिज़्ज़ा दो सेंटेंस हुए, ठीक है। जब हम नरेशन समझते हैं तो नरेशन में हम क्या समझते हैं कि जब हम शी से इसकी बात करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं कि जो पहली जो सेंटेंस था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, किसको, शी सेज टू मी। जब हमने शी सेज टू मी की बात करी उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें कहते हैं दो पार्ट्स होते हैं नरेशन के, जिसको हम कहते हैं नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं जिनको फिर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो रिपोर्टिंग, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, जो फर्स्ट लाइन थी हमारी जिसको हम कहते हैं शी सेज टू मी, तो ये क्या गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें क्या है रिपोर्टिंग वर्ब,
वर्ब कौन सी, सेज। और एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें कि हमने कहा आई लाइक पिज़्ज़ा, सो ये आ गई हमारी क्या, स्पीच आ गई। सो इसमें वर्ब क्या था, सेज, जैसे हमारा वर्ब हुआ। तो शी सेज टू मी जो पहली लाइन है उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब आगे में दी होती है, ठीक है। और उसी के बाद रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें कि आई लाइक पिज़्ज़ा, उसको हम कहेंगे जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है। उसके बाद हम वन वर्ड समझना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नोट है आपके लिए, इसको याद रखें कि नोट क्या है, बोलता है टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे हमने 2 सेंटेंस पढ़े कि पहला शी सेज टू मी, दूसरा है आई लाइक पिज़्ज़ा, वो किस टाइप का सेंटेंस है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किस टाइप का वो सेंटेंस है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, तभी आप उसको चेंज कर सकते हो। जब आपको यही नहीं पता है वो सेंटेंस किस टाइप का है, वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा है, ठीक है, जब आपको इतना ही नहीं पता तो आप चेंज कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सी उसमें वर्ब क्या है, प्रनाउन क्या है, ठीक है। और जो कि हमारी वीडियोस पर नाउन पे भी हैं, ठीक है, आप उन्हें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के बारे में जो है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सो सेंटेंसेस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो है उनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जिसमें क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, टू गिव इन्फॉर्मेशन, जिसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन देना किसका काम है, असर्टिव सेंटेंस में हम कहते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है जिनको हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन। अब हम समझते हैं जो असर्टिव सेंटेंस है वो भी 2 टाइप के होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में क्या फर्क है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट। आपके मन में ये सवाल होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप इसके लिए हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने सब्जेक्ट को समझा, हेल्पिंग वर्ब को समझा, मेन वर्ब को समझा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हेल्प मी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या जो कहने वाला है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो कह रहा है और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। और हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब की हेल्प कर रही है। सो मेन वर्ब जो होती है, जो कि मेन एक्चुअल में वर्ब उसके लिए यूज़ हुई। वर्ब क्या होती है, मतलब काम, क्रिया। सो वो उस चीज़ के लिए जो मेन वर्ब यूज़ हो रही है उसके साथ जो वर्ब आ रहा है उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं, हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं पहले से। एफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, उसके बाद मेन वर्ब यूज़ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऋतिका इज गोइंग टू कोरिया, ठीक है, ऋतिका इज गोइंग टू कोरिया, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। सो शी क्या है, शी उसमें सब्जेक्ट है, इज क्या है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, राइटिंग वहाँ पे मेन वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए क्या है, एज अ आर्टिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसको हम कंडीशनर बोलते हैं, ठीक है। सो शी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ, राइटिंग जो है वो मेन वर्ब की यूज़ हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ। सो हम समझते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, उसके बाद मेन वर्ब यूज़ होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। वहीं जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्टिव वर्ब सेम ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब भी लगता है, जैसे कि हमने एफर्मेटिव में देखा हेल्पिंग वर्ब भी लगा, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, नॉट यूज़ होगा। नेगेटिव है मतलब ना करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव के लिए ना यूज़ होगा, जिसको हम नॉट बोलते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब यूज़ होगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल देखें, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही है। तो शी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ, और नॉट क्या है, जिसको कि हमने बोला कि नॉट नेगेटिव में यूज़ होगा। उसके बाद हम देखते हैं राइटिंग, मेन वर्ब, और उसके बाद लेटर जो कि ऑब्जेक्टिव है। सो हमने समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को। हम सिर्फ सेंटेंस समझ, ये नहीं समझ रहे हैं कि नरेशंस में किस तरीके से ऐड करेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करने की बात आएगी उसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस, पहला सेंटेंस पढ़ा हमने असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड टाइप है, ठीक है, सेंटेंस की, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या काम करता है, टू आस्क क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से, आप कहाँ गए थे, कब गए, किस लिए गए, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ठीक, आप ये चीज़ करोगे, जिसमें कि क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें उसको हमको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करें
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहली क्या, एक होता है जस्ट नो क्वेश्चन, जिसमें कि जस्ट और नो का आंसर देना होता है आपको। ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि डायरेक्ट आपको आंसर, जैसे कि तुम वहाँ गए थे, हाँ मैं वहाँ गया था, ठीक है, हाँ का आंसर, या फिर मैंने वहाँ नहीं गया था, सो हाँ या ना में जवाब देना, उसको हम कहते हैं जस्ट नो क्वेश्चन। एक होता है WH क्वेश्चन, जो कि WH वर्ड, जैसे कि वट हो गया, वाई, वेयर, वेन, जिनको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। सो WH जिसमें कि WH लेटर्स यूज़ होते हैं, वट आर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, सो वट वहाँ पे यूज़ होता है, WH जिसमें वर्ड ऐसा है कि जिसमें WH यूज़ होता है। इसका हम बोल सकते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जैसे इसका फॉर्मेट क्या होता है जस्ट नो का, कि हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होता है जैसे हमने एफर्मेटिव में समझा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन ऑब्जेक्ट प्लस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब के बाद। इधर कहते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, वहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है एफर्मेटिव में, जब असर्टिव हम पढ़ रहे थे। तो जस्ट और नो में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम देख रहे हैं एफर्मेटिव में, तो एफर्मेटिव में यहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा था, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थी। बट जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम आए तो हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट पहले था फिर हेल्पिंग वर्ब। तो जस्ट नो के क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड जो होगा, जैसे कि वट हुआ हमारा, वेयर हुआ, ठीक है, वो वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेम उसी की तरह जैसे कि हमने जस्ट नो में देखा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, WH क्वेश्चन जो है, WH वर्ड जो है वो ऐड होगा। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल जैसे नो कि आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, तो क्या आंसर दोगे आप, हाँ या ना में जवाब दोगे, तो जस्ट नो हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हुआ WH क्वेश्चन हुआ कि वेयर आर यू गोइंग देयर, ठीक है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, सो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो जब हम वेयर की बात करें तुम कहाँ जाओगे, तो आप एक उसका लंबा रिप्लाई दोगे, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, इसमें क्या करेंगे हम एक लंबा रिप्लाई देंगे। तो WH क्वेश्चन हो गए जिसमें कि हम जिसमें जैस नो में हम जैस और नो बता के जो है आंसर कंप्लीट कर देंगे, बट WH में आपको एक आंसर देना पड़ेगा। सो दो टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें कि इंटेरोगेशन करते हैं हम, ठीक है, आस्क क्वेश्चन, जिसमें जैस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी टाइप देखते हैं, जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसको, ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर को एक्सप्रेस करेंगे, एडवाइस को, रिक्वेस्ट। हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को एक एडवाइस देते हैं कि आप ये काम कर लो, या फिर ऑर्डर करते हैं कि मेरा ये काम करो, या फिर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके हमारा ये काम कर दें, तो उसको कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर होता है इसमें, जैसे हमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू नॉट या लेट यूज़ हो। स्टार्टिंग में जब हम बात करेंगे, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये भी हमने समझा है डिटेल में, आप उसको भी चेक करें हमारे लिंक में जाके, ठीक है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू क्या होता है, डू नॉट क्या होता है, और लेट। जब इन 4-5 वर्ड्स का जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपना ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। हम इसको समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। सो इंपेरेटिव सेंटेंस की जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तब हम देखते हैं, जैसे कि वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, ठीक है, डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड करो, डू नॉट टॉक टू हर, उससे बात मत करना, या फिर इसको हम एडवाइस दे रहे हैं या फिर हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि उसके साथ बात मत करना। प्लीज़ फिनिश द वर्क, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ फिनिश द वर्क। सो प्लीज़ वर्ड हमने यूज़ करा किस चीज़ के लिए, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा, प्लीज़ वर्ड का यूज़ करा। सो इसको हम कहते हैं क्या, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम देखते हैं एक और टाइप के सेंटेंस जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कहते हैं एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस। जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो उस पर हम जो सारों से जो वो करेंगे, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि एक्सक्लेमेटरी की भी एक टाइप होती है, जिसमें कि हम किसी को जैसे कि हम शाप देते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस या रिएक्शंस को हम अपने जाहिर करते हैं, किसी के लिए अपना प्यार, किसी के लिए अपना दुख, ठीक है, किसी की शोक मनाना, उस चीज़ को हम किसमें, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे हम देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि व्हाट और हाउ। जैसे कि व्हाट मतलब कब हुआ, जैसे कि किसी ने बोला कि उसकी शादी होगी तो अचानक से बोला, तो आपके मन में आया कि कब हुई, और व्हाट तुम क्या कह रहे हो, कब हुई। ऐसी जब क्वेश्चन हो कि अचानक से जब आप किसी क्वेश्चन को रेज करो तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि व्हाट और हाउ। स्ट्रक्चर में इंटरजेक्शन यूज़ होती है। इंटरजेक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन को भी हमने एक वीडियो में जब हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर समझ रहे थे तब हमने इंटरजेक्शन को भी समझा था। सो इंटरजेक्शन क्या होता है, जब आप अति उत्साहित होते हो, ठीक है, जैसे कि हुर्रा, जब आप खुशी में बोलते हो हुर्रा, वाओ क्या बात है। जब किसी चीज़ को देखो जो कि बहुत ही आपको अच्छी लगे आप बोलते हो वाओ व्हाट थिंग, ये देख मतलब उस चीज़ के बारे में जब वो बोलते हो। फिर आप बोलते हो अलग वर्ड, ऐसे जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन से। सो इंटरजेक्शन की इसके हम अगर एग्जांपल देखें जैसे कि, तो देखो व्हाट अ मूवी,
आप एक मूवी को देख के आए, एक फिल्म देखी आपने, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने गदर मूवी देखी, तो व्हाट अ मूवी, क्या बात है, क्या मूवी थी वो। जब आप उसके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, जहाँ पर हुर्रा आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, मैं उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया, हुर्रा मतलब कि आप चिल्ला रहे हो जोर जोर से, हुर्रा क्या बात है, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, तो आप उसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसको हम समझते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, हमारी जो ब्लेसिंग है, हम किसी को, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो, ठीक है। कर्स किसी को शाप देते हो, किसी से आप दुखी हो तो आप शाप देते हो कि ये कल ही मर जाए, इसको कल ही कीड़े पड़ जाए, आप देते हो ना। जैसे कि आप देखो औरतों को देखोगे तो औरतें बहुत सारे ऐसे करती हैं कि किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तुम तो कल ही मर जाओ। सो ऐसे तरीके की आप जहाँ फिर विश करते हैं हम किसी को, जैसे कि आपका किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो आप उसको विश कर रहे हो, तो वो किस में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में। और इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम मे का यूज़ करें, ठीक है, मे दिस हैपन मतलब ये चीज़ हो, आगे जाकर ये हो, आप आशा कर रहे हो, मे मतलब आशा करना, ठीक है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ फिर किसमें मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें कि फुल स्टॉप हो, और यहाँ पे क्या था, ये हुआ साइन ऑफ इंटरोगेशन की तरह, ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो इसको हम यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन को। और ऊपर जो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े, ठीक है, वहाँ पे भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, इसमें हर बार एक्सक्लेमेटरी साइन जरूरी नहीं यूज़ होगा, कई बार होगा, कई बार नहीं भी होगा, ठीक है। सो एक सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करेंगे, एक में नहीं करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान आपको खुश रखे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। फिर आगे आ गया मे यू रॉट इन हेल, तुम जाओ वहाँ पे कहा नर्क में सड़ो जाके, मे यू रॉट इन हेल, आपने श्राप दिया किसी को, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कर्स देते हैं यहाँ पर किसी को ब्लेस अच्छी वो करने के लिए। सो मे गॉड ब्लेस यू मतलब अपना अच्छे वे में बोला उसको, मे यू रॉट इन हेल, तुम जाओ क्या नर्क में जाके सड़ो। तो इस तरीके की जो चीज़ें वो हम देते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। हमने 5 टाइप के सेंटेंसेस देखे, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस देखे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखे, फिर हमने एक्सक्लेमेटरी देखे, और अभी हमने देखा ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। सो नरेशन से पढ़ने के से पहले आपको ये सेंटेंसेस पता होना चाहिए, कौन सा सेंटेंस है, और उसके बाद हम समझेंगे कौन सा सेंटेंस किस तरीके से चेंज होता है। उसको समझने से पहले आपको सेंटेंस की अच्छी वो होनी चाहिए, ठीक है। हो सके तो उनको बार बार रिवाइज करो, वीडियो यहीं पे रोको, आगे वीडियो में तब देखना जब आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाए। और जब आप सेंटेंसेस को याद कर लोगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब का आपको समझ आ जाएगा, देन आगे बढ़ो। और हो सके तो इसके नोट्स आप खुद बनाओ। अगर आप चाहते हो कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें तो हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अगर आप नोट्स खुद बनाओगे तो इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग जो स्किल है वो अधिक और ज़्यादा वो हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी बार लिखोगे उस चीज़ को, ठीक है, खुद समझ के लिखोगे, तो जाहिर सी बात आपको वो चीज़ हो वो जल्दी लर्न होगी। उसका हम रूल्स देखते हैं, किस तरीके से जो है इसके रूल्स होते हैं, किस तरीके से जो है ये चीज़ें जो होती हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, इसको नरेशन में किस तरीके से चेंज किया था उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, रूल्स देखते हैं। रूल्स किसके, टू चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है, नरेशंस में। जब हम उसकी बात करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को चेंज करने में, तो हमारे पास 2 रूल आते हैं जनरली, मेनली, जो कि जनरली रूल्स होते हैं और स्पेशल रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो जनरल रूल्स होते हैं, जो कि हर जगह पे पड़े होंगे, और कुछ होते हैं स्पेशल रूल्स जो कि वहीं पे अप्लाई होंगे जहाँ उनकी जरूरत होगी। सो 2 टाइप के रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, ठीक है। हम सब स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले जनरल रूल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जनरल रूल्स के बारे में हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एप्लीकेबल आना ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, हर सेंटेंस में ये यूज़ होंगे होंगे। स्पेशल रूल्स हर जगह पे यूज़ नहीं होंगे। तो स्पेशल रूल्स क्या होते हैं, एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेज में ये जो यूज़ होंगे, ठीक है। उसका हम जनरल रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल रूल्स में हमारे पास क्या आता है, हम इन्हें देख लेते हैं। तो जनरल रूल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है चेंजेस ऑफ टेंसेस, टेंस किस तरीके से चेंज होते हैं किसमें, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो उसमें टेंसेस चेंज होंगे। सो चेंज ऑफ टेंसेस, ठीक है, चेंज ऑफ प्रनाउन, प्रनाउन किस तरीके से चेंज होंगे हम उन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टेंस का चेंज कैसे होगा, फिर प्रनाउंस का चेंज कैसे होगा, उसके बाद हम देखेंगे चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे उनको किस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस, जो हमारे पहली टाइप है। तो पहली टाइप हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस में हम देखते हैं सबसे पहला जो है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास कहता है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने देखा था रिपोर्टिंग एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब 2 चीज़ें थी इसमें। सो उसका कहना है कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है इज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। उस चेंज में क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे हम, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जैसे हमने वहाँ पे समझा था शी सेज टू मी, तो वो क्या था हमारे पास रिपोर्टिंग, जो हमारे पास वर्ब थी। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो प्रेजेंट में होगी, या फिर फ्यूचर में होगी, तो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, सिर्फ पास्ट में। तो उसके एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि शी सेज टू मी आई एम अ टीचर। सो प्रेजेंट की बात कर रहा है, शी सेज टू मी आई एम अ टीचर, मैं भी टीचर हूँ। फिलहाल में वो टीचर है ना, आई एम अ टीचर,
ये ऐसे तो नहीं बोला उसने कि मैं टीचर था, आई वाज तो यूज़ नहीं करा ना, उसने करा आई एम अ टीचर। सो आई एम अ टीचर मतलब प्रेजेंट की बात करें, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सिर्फ हम चेंज किस में करेंगे, सेज का बनाएंगे टेल्स में, शी सेज टू मी था, शी टेल्स मी, ठीक है, उसको चेंज करा, बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहा। इसको जो ये कॉमन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब करते हैं हम दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट लगा के सेम का सेम आई को चेंज करेंगे किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, शी इज़ अ टीचर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वर्ब वैसे ही रही, वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सो टेंस में चेंज कब नहीं होगा, जब वो प्रेजेंट या फ्यूचर में कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब उसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, हम वैसे ही लिख देंगे। बट when we change डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट द टेंसेस गेट चेंज ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, जब वो पास्ट टेंस में होगी तभी वो चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि पास्ट टेंस में होगा किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। सो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास आती है, जैसे कि हम ये देखते हैं, इसकी ये एग्जांपल है, शी सेड टू मी आई एम अ टीचर, उसने मुझे कहा कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। और इसको जब हम चेंज करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब हम इसको पास्ट में बनाएंगे, तो पास्ट में किस तरीके से बनाएंगे, इसका जो पास्ट का बनेगा वो होगा शी सेड मी दैट शी वाज अ टीचर, शी वाज अ टीचर, उसने मुझे बताया था कि मैं टीचर हूँ, तो शी वाज लगाया हमने। सो वाज का मतलब पास्ट में, जब पास्ट में सेंटेंस होगा फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नोट हम देखेंगे, थर्ड नोट क्या है हमारे पास की, बट इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, किसमें, टेंस के पास्ट में है, देन टेंसेस कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, जो रूल्स होंगे, ठीक है, हम समझेंगे, अब रूल्स समझेंगे। रूल्स समझने से पहले हमने ये समझा ये फ्यूचर और प्रेजेंट में टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा, हम चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर पास्ट में होगा तब वो चेंज होगा। अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं, जो रूल्स हैं वन बाय वन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के, उन रूल्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रूल है हमारे पास उसे समझते हैं। ये रहे आपके सामने कुछ रूल्स जिन्हें कि हमें सबको वन बाय वन डील करते हैं कि कौन कौन सा रूल है। जैसे कि हमने देखा वर्ब प्लस फर्स्ट, जैसे कि हम कई बार पता क्या करते हैं हम, कि जब हम इन रूल्स को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे हम टेंसेस को पढ़ते हैं कि प्रेजेंट को ऐसे, पास्ट को, पास्ट जो फ्यूचर है उसको इस तरीके से चेंज करेंगे, फ्यूचर में पास्ट को चेंज करेंगे। बट जब आप इस तरीके से याद करते हो तब आपको, जब आप क्वेश्चन को टैग करोगे ना पेपरों में, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा इतना। तो टाइम ना होने के कारण आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़ के फिर उसमें टेंस ढूंढोगे कि टेंस की ये वाली चीज़ होगी, जो वर्ब है इसको इस तरीके से चेंज किया जाएगा, वर्ब टेंस ढूंढते ढूंढते आपका टाइम हो जाएगा। सो इससे अच्छा कि टेंसेस पे, उस टेंसेस के बेसिस पर उसको याद ना करके अब डायरेक्ट याद रखो। जैसे कि हमारे पास आता है वर्ब प्लस फर्स्ट ऐसी एस होगा, तो जैसे हम समझते हैं कि जैसे हम उसकी प्रेजेंट की बात करते हैं, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इस तरीके से वर्ब प्लस ऐसी एस लगाया जाता है। सो प्रेजेंट की उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ना समझते हो, हम डायरेक्ट उनको समझते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी एस होगा, ठीक है, वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऐसी एस होगा तो हम उसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक पे इसको लिख लें, ठीक है। डायरेक्ट को जब हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी या एस होगा तो डायरेक्ट उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, बिना सोचे समझे वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे। वहीं अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होगा, मैंने पहले बोला कि हम टेंसेस में नहीं जाएंगे, ये टेंसेस ही है, बट हम इनको डायरेक्ट रूल समझेंगे, ना कि ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट वो है, उनको उतना वो जाने में जरूरी नहीं है हमें, ठीक है, हम डायरेक्ट समझते हैं। अगर आपको टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये सब कुछ टेंसेस की फॉर्म्स है और हम उनको डायरेक्टली वो करते हैं। और आपने टेंसेस नहीं पढ़े हुए हैं तो आप हमारा वीडियो देखें, उस पर भी हमने टेंसेस पे भी एक लंबा वीडियो लिया है, पूरा लेक्चर, उसको समझे आप, ठीक है, 1.5-2 घंटे का लेक्चर होगा, उसको भी देखें, ठीक है। सो जब हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को चेंज करते हैं, उसको हम किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। इस एम आर को हम वाज और वर्ब में चेंज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं, और आई एन जी की आई एन जी चेंज किसको करते हैं, इस एम आर को वाज या वर्ब में चेंज करते हैं। उसके बाद हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हम हैज़ और हैव को हैड में चेंज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे। उसके बाद हैज़ हैव होगा प्लस उसका बीन लगा होगा प्लस फर्स्ट की वर्ब फॉर्म प्लस आई एन जी होगा, तब हम उसको हैज़ या हैव को हैड बीन में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे और आई एन जी ही रहने देंगे। जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, पास्ट में, तब हम इसको चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमारे पास सिंगल वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की जब सेकंड फॉर्म है, ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप हमारा वीडियो देखें वर्ब वाला, टेंसेस वाला, जिसको मैं आपको और डिटेल से ये समझ आएगा, क्योंकि हम अगर इसमें वर्ब और टेंसेस को समझने लगेंगे फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको नरेशन समझ नहीं आएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ नरेशन समझने के लिए आए, तो हम यहाँ पे सिर्फ नरेशन की ही बात करते हैं। सो अगर आपको ये वर्ब और टेंसेस और डिटेल में समझने, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर और डिटेल में समझना चाहते हो तब आप कोशिश करेंगे हमारा पिछला वीडियो देखें वर्ब और टेंसेस का। सो जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। वाज और वर होगा यहाँ पे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होगा, उसको हम चेंज करेंगे किसमें,
हैड बीन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किसको, वाज या वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही रहने देंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जब भी किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे कि हैड लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। उसका हम देखते हैं, हैड बीन होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। जब हैड बीन होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जब हम उसका बनाएंगे तब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैन शैल या मे होगा, कैन शैल मे को हम चेंज करेंगे कुड शुड या माइट में। हमेशा जब भी डायरेक्ट में कैन शैल या मे का यूज़ होगा तो कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, शैल को हम शुड में चेंज करेंगे और मे को हम माइट में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी विल होगा डायरेक्ट में, विल को हम चेंज करेंगे किसमें, वुड में चेंज करेंगे, विल को किसमें, वुड में चेंज करेंगे। अब इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहो, जहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और उनको लिखें और हमें बताएं कि किस चीज़ में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जब हम इसको चेंज करते हैं, जो हमने किसकी बात करी, टेंसेस की, कि टेंसेस जो है वो किस तरीके से चेंज होते हैं। तो हमने जितने भी टेंसेस थे जो चेंज होते हैं उनको देख लिया, ठीक है, टेंसेस देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो टेंसेस के बाद वर्ब के बाद जो प्रोनाउन है वो किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। टेंसेस के बाद हम किसको, हमने उधर पढ़ा था कि हम टेंसेस को चेंज करना सीखेंगे, प्रोनाउंस को, और कुछ वो वर्ड्स हैं टाइम और टेंसेस रिलेटेड उनको। सो हमारा सेकंड टॉपिक क्या होगा इसमें, प्रोनाउंस को किस तरीके से चेंज करना, सो चेंज ऑफ प्रोनाउन। सो जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं उसको हम समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। सो वीडियो में देख रहे होंगे कि जैसे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। सो ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, अब जब फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो उसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले यूज़ होता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो आगे यूज़ होगा। जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि आई हुआ तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन होगा, अगर आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये भी समझना है तो आप हमारे नाउन की वीडियो में जा सकते हो, ठीक है, प्रोनाउन की वीडियो में जा सकते हो। नाउन और प्रोनाउन में हमने इसको भी डिटेल में समझा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जब इसको भी डिटेल में देखते हैं हम वन बाय वन इन चीज़ों को भी। बट फर्स्ट पर्सन जब होगा रिपोर्टेड स्पीच में तब उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन की बात होगी तब हम उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और वहीं अगर थर्ड पर्सन की बात होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन की बात है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा, जब फर्स्ट पर्सन को बदलना होगा रिपोर्टेड वर्ब के तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे और थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे, तो उसको हम बदलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे पहली एग्जाम्पल जो आ रही है, ठीक है, जिसे हम समझते हैं कि कह रहा है कि शी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो शी क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे कि शी सेड टू मी, ये आ गया हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और ये आ गया हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वो शी है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, किससे कहा उसने, किसने कहा, उसने मुझसे कहा, और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, और माई जो है वो हमारा वो भी फर्स्ट पर्सन है। तो अब हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन जो होगा, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब सेकंड पर्सन की बात होगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन को जब हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, शी। सो आई का बदले क्या आएगा, शी। और माई को हम कि जब हम फर्स्ट पर्सन में अकॉर्डिंग बदलेंगे फर्स्ट पर्सन के शी के हिसाब से, तो शी का क्या बनता है, हर बनता है। जैसे कि लड़कों के लिए अगर हिम होगा तो हिज लगाएंगे, लड़कियों के लिए शी के लिए हर लगाते हैं। सो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अगर आई को चेंज करेंगे तो शी हुआ, और माई को चेंज करेंगे तो क्या होगा, हर। तो माई का हुआ हर और आई का हुआ हिज, शी। सब आपको समझ आएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो शी टोल्ड टू मी दैट शी हैव डन हर वर्क, ये हम लिखेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो शी टोल्ड टू मी दैट आई हैव दैट शी हैव बीन शी हैव डन हर वर्क। सो आई को हम चेंज करेंगे शी में, और शी जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आई चेंज हुआ, शी के अकॉर्डिंग ही माई चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। हम इसकी सेकंड एग्जाम्पल देते हैं जिसमें कि हम सेकंड पर्सन की यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे पास यह है, ही सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब हम जब यू को चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। अभी सब्जेक्ट क्या है, ही इज फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, बट सब्जेक्ट के हिसाब से हम कब चेंज करेंगे, जबकि हमारे पास जो यू है वो फर्स्ट पर्सन होता है, बट यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है।
हमने क्या पर्सन समझे थे, ठीक है, उसमें प्रोनाउंस में, तब हमने ये पढ़ा था। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो जब हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ऊपर भी वहीं पे अगर ये ऊपर है वहाँ पे भी अगर सेकंड आई जो है वो अगर सेकंड पर्सन होता तो हम मी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, बट वहाँ पे आई जो था फर्स्ट पर्सन था, क्योंकि आई होता ही फर्स्ट पर्सन। वैसे यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो हर का क्या आएगा, हर का बनाएंगे हम शी। हर को हम किस में चेंज करेंगे, हर का, क्योंकि शी का हर होता है और हर का शी हुआ। और योर को जब हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग तो योर का भी आएगा हर, ठीक है। योर्स को भी हम किस में करेंगे, जहाँ पे हमने माई को चेंज करा था हर में, ठीक है, यहाँ पे हम योर्स को करेंगे किस में, चेंज हर में। तो सब्जेक्ट को हमने जब चेंज करा, ठीक है, तो उससे जब सेकंड पर्सन हम चेंज करा किसके अकॉर्डिंग, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल सीख देते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इनको कि अच्छे से, कि ताकि आपको ये चीज़ें भूल लेना, ठीक है, आपको आराम से ये चीज़ें याद हो जाएँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा यू हैव डन योर वर्क, कि तुमने अपना काम कर लिया है, यू हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर लो। तो कि उसने क्या कहा, यू जो है फिर से सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देम है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यू जो चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब हम यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू का क्या बनेगा, दे। यू चेंज होता है किसमें, दे में, ठीक है। सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जब हम इसको चेंज करेंगे यू चेंज होगा दे में, और यहाँ पे योर जो चेंज होगा वो किसमें होगा, देर में। सेकंड पर्सन है, योर भी सेकंड पर्सन है और यू भी सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे आया या यहाँ पे देर लगाया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम इसको करते हैं कि ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हम देखते हैं शी सेड टू यू, शी सेड यू हैव डन योर वर्क, तुमने कहा कि तुमने, यू हैव डन योर वर्क, तुमने काम कर लिया। सो शी सेड इसमें क्या हुआ, देखो इसमें अगर हमारे पास ना तो सब्जेक्ट तो है हमारे पास, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारे पास शी, बट हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ है, शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, शी सेड टू देम, कुछ भी नहीं है, शी सेड टू हर, कुछ भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही। जब ऑब्जेक्ट नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो समझ लो कि यहाँ पे आपको क्या करता है, सपोज करना होता है, जैसे मैथ में हम करते हैं लेट सपोज, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, इंग्लिश में हमें सपोज करना होता है कि वो हमसे कह रहा है, ठीक है। शी सेड टू मी, तो हमने सपोज क्या करा, टू मी को हमने सपोज करा, और यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि यू के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, सपोज करा। सो जब हम ऑब्जेक्ट को सपोज करा मी, तो मी के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा। जब यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो उसके यू की जगह आया आई, ठीक है, सेकंड पर्सन के, मी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन को जब ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या होगा, आई, ठीक है, और योर का माई हो जाएगा, क्योंकि हमें एज अ फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, ठीक है। तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट जब मी के बनेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन ही बनेंगे, आई मी माई, ठीक है, सारे फर्स्ट पर्सन है। तो मी के अकॉर्डिंग आई आया और योर के अकॉर्डिंग माई आया। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है, अज्यूम कर देते हैं ऑब्जेक्ट को जनरली मी या हिम में, उसको बताया होगा या मुझे बताया, अब वो आपकी इच्छा, आप किसको बताएंगे। अगर हिम यूज़ करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। वही ऑप्शन जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी कम्पिटेटिव पेपर को देते हो तो ऑप्शन उस हिसाब से होते हैं कि वो हिम के अकॉर्डिंग हो या मी के अकॉर्डिंग, तो आपको वो ऑप्शन देखने थे कि ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको या हिम के अकॉर्डिंग आपको वो चेंज करना है। उसके बाद हम देखते हैं एक और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे कि हमारे पास आता है कि शी सेड टू मी ही वाज डन हिज वर्क, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि उसने अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन, ही और, ठीक है, ही और हिज दोनों ही थर्ड पर्सन है। तो हमने देखा था कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होती, वो किसी के हिसाब से भी चेंज नहीं होते, सिर्फ फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो जब थर्ड पर्सन की बात हो तो वो चेंज नहीं होता, तो वो सब्जेक्ट सेंटेंस वो है वैसा वैसा ही रहेगा। तो ही की जगह ही आएगा और हिज की जगह हिज ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ही और हिज दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो ना तो जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ना ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, दोनों में से किसी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो कि टाइम के साथ रिलेटेड होती हैं, जहाँ पर टेंसेस जिसमें यूज़ होते हैं। तो हम टाइम और टेंसेस का जब जिक्र करते हैं, ठीक है, उन दोनों चीज़ों का जिक्र करते हैं, टाइम और टेंस का, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो डायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज होता है, उसे हम समझते हैं। तो आपके सामने ये पूरा चार्ट होगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिसमें कि पूरी जो वर्ड्स लिखे हैं, आप चाहें तो इनको क्या करें, इनको आप कर सकते हो कि इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप नोटबुक पे लिख लें, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो वो एक ना एक दिन फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको लिख के रख लें। और अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमें DM करें हमारे व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, जहाँ फिर टेलीग्राम पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ें, वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इस तरीके की चीज़ों को शेयर करते हैं। बहुत सारे जो पिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हमें इंस्टा पे भी डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हो। सो चेंज करेंगे हम वर्ड्स को रिलेटेड टू टाइम एंड टेंसेस के, जितने वर्ड्स हैं उनको हम जब चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जी जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है एगो। एगो को जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में, अगर एगो है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब हम एगो का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एगो किस में चेंज होगा, बिफोर में। किसी भी वर्ड के एंड में जब एगो लगा होगा, ठीक है, इतने एगो पहले, इतने एगो बिफोर, जितना जो भी होगा, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, एगो को हम जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, बिफोर में।
नाउ जो होगा उसको हम चेंज करेंगे किस में, देन में चेंज करेंगे नाउ को, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को हम चेंज करेंगे दैट नाइट में, टू नाइट को किस में, दैट नाइट में, यस्टरडे को मतलब पिछला दिन है तो उसको हम किस तरीके करेंगे, या प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे, या फिर लास्ट डे जो होगा पिछला, लास्ट डे मतलब जो पिछला हुआ, या फिर प्रीवियस डे जो होगा पिछला जो दिन था उसके बारे में, ठीक है, या फिर दिस और दिस को हम चेंज करेंगे दैट या दोज में, ठीक है, दिस या दिस को हम चेंज करेंगे दैट या दोज में, हेयर को चेंज करेंगे हम देयर में, लास्ट नाइट या लास्ट वीक को हम चेंज करेंगे प्रीवियस नाइट या फिर लास्ट वीक या फिर पिछला जो हफ्ता था प्रीवियस वीक, ठीक है, उसके में, ठीक है, नेक्स्ट वीक को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक जो आने वाला हफ्ता है उसके वो हम चेंज करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट वीक लिखा होगा तो वो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक, ठीक है, 10 को चेंज करेंगे सो में, 10 को जब हम चेंज करेंगे उसको करेंगे सो में, हैंड्स को थैंक्स में, हैंड्स को थैंक्स में, और हैदर को, ठीक है, इसको बोलते हैं हैदर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं किसमें, दैदर में, ठीक है, THITHER में, ठीक है, जिसको हम टू वर्ड्स भी कहते हैं जिसका मतलब है, ठीक है, इस तरफ या उस तरफ, हैदर या इस तरफ हुआ, या फिर हैदर मतलब उस तरफ, इस तरफ या उस तरफ जिसकी हम बात करते हैं तो हैदर मतलब इस तरफ, और इसका जो किसमें कहते हैं THITHER हैदर में, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो इनको, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपको जितना हमने अब से इससे पहले पढ़ा उसको आपको उसमें क्या कमी लगी, कि किस तरीके से हम स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समझ ना लगी हो तो वो भी बताएं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ हमने जनरल रूल्स जो हैं वो उनको पढ़ लिया, जनरल रूल्स जितने भी थे। अब हम चलते हैं स्पेशल रूल्स जो हैं, स्पेशल रूल्स को समझते हैं। सो वन बाय वन स्पेशल रूल्स पे आते हैं, ठीक है। हमारे स्टार्ट होते हैं स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स में सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, कहता है ही सेड टू हर, उसने उससे कहा आई डू नॉट वांट टू डू दिस, मैं ये नहीं करना चाहता। ही सेड टू हर आई डू नॉट वांट टू डू दिस। स्पेशल रूल क्यों बोलेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेज होते हैं वो असर्टिव होते हैं, तो असर्टिव को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, जैसे कि असर्टिव को हम इम्पेरेटिव में चेंज करेंगे या किस सेंटेंस में चेंज, क्योंकि सेंटेंसेज का भी चेंज होगा ना। हमने टेंसेज का देखा, हमने प्रोनाउन का देखा, ठीक है, और कुछ जो टाइम और टेंसेज से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो देखी हमने। अब हम देखेंगे सेंटेंस टू सेंटेंस जो चेंज होगा वो किस तरीके से होगा। सो एग्जाम्पल है, अगर इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन करते हैं, तब तक हमें कमेंट कर दें, हम उसको देख लेंगे आपको कमेंट का कि सही है कि गलत है, ठीक है। और होप करता हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, वैन, जैसे कि इसका नोट करते हैं, वैन देयर इज एन असर्टिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच जैसे कि ये रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई डू नॉट किस में, रिपोर्टेड स्पीच में जब हम डू नॉट की बात करते थे तो हमने देखा था ना कि जो डू नॉट है वो वर्ड हुआ था, जैसे कि हमने देखा था उसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो डू नॉट जो है वो किस में, नेगेटिव में यूज़ हुआ। सो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ, तो किस में, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, अब हम उसे देखेंगे हम किस तरीके से जो है असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं, जब हम असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करने की बात करते हैं तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस स्पीड जो उसके रूल्स हैं हम अब उस सब वन बाय वन उनको समझेंगे। असर्टिव को, इम्पेरेटिव को, इंटेरोगेटिव को किस तरीके। सो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक हुआ सेड या सेज होगा, उसको हम सेड, सेज या सेज में ही रखेंगे। जब हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो असर्टिव सेंटेंस में होगी, तो जब सेड, से या सेज होगा उसको हम सेड, से या सेज में ही रखेंगे। जो से है इसको हम कहते हैं इंटरजेक्टिव वर्ब, ठीक है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंटरजेक्टिव वर्ब, इंटरजेक्टिव और ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको हम से को हम कहते हैं इंटरजेक्टिव वर्ब। जब हम वर्ब के चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें डिटेल में उनको पढ़ा था कौन कौन सी वर्ब होती है किस तरीके से। आप चाहें तो हमारा वो वाला लिंक देखें। सो हमने यहाँ पे यही देखेंगे कि अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड, से और सेज को हम सेड, से या सेज में ही रहने देंगे। उसके बाद सेड टू को, से टू को या सेज टू को किस में चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, से टू को हम चेंज करेंगे टेल में, और सेज टू को हम करेंगे टेल्स में। और जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, टेल जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, नाउन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी हमने वर्ब में पढ़ा था, वर्ब चैप्टर में, ठीक है। सो सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल में, टेल्स में, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम दैट का यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो समझ लो कि अब हम हर उसको कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ सकते, तो जितने बचे बाकी के कॉन्सेप्ट हैं उनमें हम दैट यूज़ करेंगे, ठीक है। जितने भी बाकी के बचेंगे सेड टू, से टू और इनको छोड़ के सेड और सेज को, बाकी जितने भी होंगे उनमें सब में हम क्या करेंगे, दैट यूज़ करेंगे, डायरेक्टली दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। बाकी की जो चीज़ें वो जनरल रूल जो था जनरल रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगी, ठीक है। जनरल रूल में कुछ नहीं, वो तो हर जगह पे पढ़ाई हुआ। स्पेशल रूल से जो है वो कुछ जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हो यहाँ भी यूज़ होगा, असर्टिव सेंटेंस नहीं हो तो जनरल रूल तो यूज़ हो गई, बट अगर असर्टिव सेंटेंस है तो अब भी जनरल रूल तो यूज़ हो गई। जो जनरल रूल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, वो असर्टिव है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि ही सेड टू हर आई डू नॉट वांट टू डू दिस। वो उससे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती कि मैं ये चीज़ करूँ। जब हम इसका जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं,
क्योंकि आई डू नॉट क्या था, असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव में क्या था, नेगेटिव था। सो ही टोल्ड हर, वो उसको बताती है दैट ही डिड नॉट। सो सेड टू का चेंज हुआ टोल्ड में, ठीक है, दैट यूज़ करा हमने, ठीक है। सेड टू को हमने ऊपर पढ़ा था कि सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में चेंज करा। और आई के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ, आई एज अ फर्स्ट पर्सन, इसको हमने ही में चेंज करा। डिड नॉट रहा, वांट टू डू दैट, दिस को दैट में चेंज करा, ठीक है, दिस को हमने दैट में चेंज करा। हमने जब टेंसेस और वो पढ़े, और उसमें जब हम टेंसेस की बात करते थे, टेंसेस और टाइम की, जब हमने देखा कि डायरेक्ट में डायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, वहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था दिस को, तो दिस को हमने किस में, दैट में चेंज करा, ठीक है। और आई को हमने ही में चेंज करा। सो सेड टू हमने टोल्ड में चेंज करा, किस लिए, असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और, जैसे कि ही सेड विराट इज प्लेइंग नाउ, वो कहती है कि विराट जो अभी खेल रहा है, तो सेड का सेड आया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सेड को सेड में ही रहने देंगे, ही सेड का सेड, दैट आया उसकी जगह पे, ठीक है। विराट इज को हमने चेंज करा, क्योंकि हमने जब उसको पढ़ा था, जब हम इज उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, इज प्लेइंग प्लस आई एन जी फॉर्म जो है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, वाज में चेंज करेंगे। ये हमने इज एम आर को पढ़ा था, इज एम आर को हम वाज वर में चेंज करेंगे। सो इज को हमने चेंज करा वाज में, ठीक है, वाज में चेंज करा। प्लेइंग का प्लेइंग हुआ। नाउ को हमने पीछे पढ़ा कि जब हम टेंसेस को चेंज करते हैं, ठीक है, टेंसेस के साथ साथ जब हम टाइम की चीज़ों को भी चेंज करते हैं, तो नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं। ये पीछे ही हमने पढ़ा, ठीक है। सो ही सेड विराट इज प्लेइंग नाउ, ही सेड दैट विराट वाज प्लेइंग देन, वाज किसके लिए यूज हुआ, इज को चेंज करा, और नाउ इसलिए जब नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देन। सो अगर आपको ये चीज़ें आसानी से, अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि हमने ये बहुत मेहनत करके ये जो नोट्स हैं ये बनाए हैं आपके लिए, ये जो कंटेंट है क्रिएट करा है, इससे बाहर ना तो आज तक पेपरों में पूछा गया, ना ही कभी कोई पूछेगा। सो आप अगर कोशिश करें कि, क्योंकि एक बार में ये चीज़ें समझ नहीं आती, आपको बार बार ये घुमा के ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी। आप जितनी बार इसको देखोगे उतनी ही जल्दी आपको ये आसानी हो। जैसे कि आपको अगर कहीं का रास्ता ना पता हो, तो एक बार जाओगे तो शायद इतना ज़्यादा वहाँ की चीज़ें याद ना हो, बट अगर जिस जगह पे आप रहते होगे बचपन से, तो कितनी सारी चीज़ें वहाँ की पता होंगी। उसका रीज़न क्या है कि आपने बार बार उन चीज़ों को देखा है। तो वैसे आप जब इसको बार बार समझने की कोशिश करोगे, जब समझोगे तो आपको ये समझ आएगा। हालांकि हमने जिस तरीके से समझाया है आपको, जिस तरीके से हमने कंटेंट रखा, इसको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि आप बेसिक लेवल से चल रहे हो। तो जब आप बेसिक लेवल से चल रहे हो, तो आपको चीज़ों की, बाकी चीज़ों की भी जो नॉलेज होगी, तभी आप उसके इनको लिंक कर पाओगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, आई सेड टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को कहा, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, ठीक है। आई सेड टू को हम चेंज करेंगे, हमने पढ़ा टोल्ड में, आई टोल्ड माई वाइफ, ठीक है। और आई हैव वॉट, आई हैव को हम चेंज करेंगे किसमें, हैव को हमने चेंज करा हैड में। और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई था पहले, तो आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब हमने देखा था फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट से इधर क्या है, ही, आई जो है, आई ही सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग आई चेंज हुआ, तो आई का आई ही रहा। हैव को हम चेंज करेंगे किसमें, हैड में। व्हाट अ गिफ्ट फॉर हर, यू किसके अकॉर्डिंग, यू इज द सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो वाइफ किसके अकॉर्डिंग, वाइफ का क्या हुआ, हर है, क्योंकि औरत है, तो औरत का चेंज किसमें हुआ, हर में। सो हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि आई यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू यहाँ था तो सेकंड पर्सन जो था वो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सेड टू को हमने चेंज करा, सर्टिफिकेट उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, हैव को हमने हैड में चेंज करा। तो जब आप चीज़ों को बन समझते जाओगे तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में, आप और आसानी से उन चीज़ों को समझ पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि एक और जो हमारे पास है, आई सेड टू हर, बोलता आई सेड टू हर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, मैं तुम्हारा पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग 1 घंटे से तुम्हारा वेट करता हूँ। सेड टू हर, सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में चेंज करेंगे हम। सेड टू को हमने किस में चेंज करा, सेड टू को हमने चेंज करा टोल्ड में। उसके बाद हर का हर रहा, टू हर, दैट लगाया हमने। आई को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन था तो आई के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या था, आई था, आई के अकॉर्डिंग आई चेंज हुआ। हैव को हैड में चेंज करें, हैव बीन को हम हैड बीन में चेंज करते हैं, ये भी हमने समझा था। वेटिंग का वेटिंग फॉर हर, हर क्यों, यू को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या था, हर, हर के अकॉर्डिंग हर, फॉर एन आवर, वो वहाँ का वही सेम का सेम ही रहा। हमने ये देखा, ठीक है, आपको इन एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसकी और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ें आपको भूलें ना कभी। तो नेक्स्ट इसकी आपके पास एग्जाम्पल है कि साहिल सेड, साहिल कहता है ही लेफ्ट दिस कंट्री ईयर आगो, ठीक है। साहिल ने क्या कहा कि वो 1 साल पहले इस कंट्री को छोड़ चुका है। ही लेफ्ट दिस कंट्री ईयर आगो, तो साहिल ने क्या कहा, हम इसको जब इसको अब हम गौर करेंगे तो क्या है, उसने बताया, इन्फॉर्मेशन दी, तो सर्टेन में एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की जब बात करें तो उसने कहा कि साहिल सेड, सेड का सेड ही रहा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अब सर्टिव में सेड को जब होता है तो सेड को सेड ही रखते हैं, तो सेड का सेड, दैट लगा। ही जो चेंज है वो किसके, साहिल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट क्या साहिल, साहिल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, ही। और हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट जब हमने टेंसेस को पढ़ा था किस तरीके से टेंस जो चेंज करते हैं, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम हैड यूज़ करते हैं। तो वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके साथ हम क्या हैड को यूज़ करते हैं। वर्ब की जब सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा हो तो सेकंड फॉर्म की जगह हम क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है कि वो क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो ही हैड लेफ्ट दिस कंट्री,
ठीक है, दिस कंट्री ईयर बिफोर, ईयर एगो का जब हमने पढ़ा था कि एगो को हम किस में चेंज करते हैं, तो एगो को हम बिफोर में चेंज करते हैं, सो एगो को हमने किस में चेंज करा, बिफोर में। तो इस तरीके से ये चेंज हुआ। उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड टू ऋतिका माई सिस्टर वॉज कॉलिंग यू लास्ट नाइट। वो ऋतिका को बोलता कि मेरी जो बहन थी वो मैं कॉल कर रही थी, माई सिस्टर वॉज कॉलिंग यू लास्ट नाइट, तुम्हें पिछली रात को जो कि फ़ोन कर रही थी वो, ठीक है। सो इसका हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि ही टोल्ड ऋतिका, उसने ऋतिका को बताया, ठीक है, क्या बताया कि मैंने ऋतिका को बताया, जहाँ उसने ही टोल्ड जिसने बताया, ठीक है, दैट हिज सिस्टर हैड बीन कॉलिंग, हिज सिस्टर हैज बीन कॉलिंग, हिज किसके अकॉर्डिंग, माई को जब हमने चेंज करा तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो हिज आया। सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करा, दैट लगाया, माई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करा, हिज सिस्टर वाज को हमने हैड बीन में चेंज करा, ठीक है, कॉलिंग का कॉलिंग रहा, यू को हमने यू सब्जेक्ट वो था सेकंड पर्सन को ऋतिका के अकॉर्डिंग चेंज करें, हर आया, लड़की है तो हर आया, द प्रीवियस नाइट, पिछली नाइट के लिए, लास्ट नाइट के लिए हमने क्या यूज़, प्रीवियस नाइट, तो हमने जो समझे थे वही हम उसी तरीके से यूज़ करें। आप समझ रहे होंगे कितना ईजी है ये चीज़ें लर्न करना और इन चीज़ों को समझना। उसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि शी सेड टू मी आई शैल कम टुमारो, शी सेड टू मी आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगी, ठीक है। तो आई के जब हम इसकी बात करते हैं, हम इसको एक और चीज़ मान लेते हैं, जब हम आई और वी की बात करते हैं तब हम शैल यूज़ करते हैं वर्ड, और जब हम ही शी इट या दे की बात करते हैं तब हम विल यूज़ करते हैं। तो आई या वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल यूज़ करते हैं प्रॉब्ली, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ शैल, और ही शी इट और दे के साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो उसका जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी, वो मुझे बोलती है, शी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड मी में चेंज हुआ, टू मी, टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में, शी टोल्ड मी दैट लगा। आई को हम चेंज करेंगे किसके, फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग, तो शी लगा, शी वुड, शैल को हम जब चेंज करेंगे, हमने पढ़ा था शैल शुड को हम जब चेंज करेंगे तो वुड में चेंज करेंगे, सो वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो का मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि टुमारो को किसमें चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट डे में, जैसे हमने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ कि आई वी को हम शैल में चेंज करते हैं, और ही शी इट दे को हम विल में चेंज करते हैं या वुड में चेंज करते हैं, ठीक है, विल या वुड में चेंज करते हैं, विल का वुड में, जैसे कि यहाँ पे शैल का तो वुड में इसको हम चेंज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके और फिर हम एक्सेप्शन पे चले लेते हैं। ही सेड, वो कहता है आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या बोलता है कि ही सेड ही आया, दैट लगाया, आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही आया, ही कुड सॉल्व दैट पजल, दिस को हम चेंज करेंगे, हमने पढ़ा था कि दिस को किस में चेंज करेंगे, तो दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, तो दैट पजल, सो आंसर आया दैट पजल, इसका जो भी सही वो होगा। उसके हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज़, जैसे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, तो केमिस्ट्री से भी ज़्यादा एक्सेप्शन है ग्रामर में। जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो ग्रामर में इतनी सारी एक्सेप्शन है कि आप केमिस्ट्री के एक्सेप्शन भूल जाओगे, हालांकि केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सेप्शन है। हमने केमिस्ट्री पे लेक्चर बनाए हैं, आप चाहें तो हमारे लेक्चर केमिस्ट्री पे भी देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर हमने लेक्चर बनाए हुए हैं, केमिस्ट्री पे भी, फिजिक्स पे बनाए हुए हैं, बायो पे बनाए हुए हैं, फिर हमारी पॉलिटी पे बनाए हुए हैं, हिस्ट्री पे बनाए हुए हैं, हर सब्जेक्ट पे बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्शन में हम जब बात करते हैं तो पहला एक्सेप्शन हम देखते हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, पहले एक्सेप्शन में बोलता है कि व्हेन देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ जो बदला नहीं जा सकता, जैसे कि सूरज है तो सूरज ईस्ट से निकलता है तो इसको हम बदल नहीं सकते ना, अर्थ जो है वो मूव करते अराउंड द सन, सन के गिर्द गिर्द जो है वो अर्थ घूमती है इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम चेंज नहीं करते, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स का ट्रूथ है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, ठीक है, इन द रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच जो होता है नेक्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कामा में रखते हैं, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ना ही प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन जो है वो भी चेंज नहीं होगा। हमने समझा प्रोनाउन जैसे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज हो रहे थे तो वो प्रोनाउन का चेंज हो रहा था, ठीक है, ना ही वो चेंज होंगे, ना ही जो सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज होगा, ना टेंस में कोई चेंजिंग होगी, ना ही प्रोनाउन में कोई चेंजिंग होगी, ही रहेगा, आई रहेगा, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसने कहा कि जो अर्थ है वो मूव करती है किसके, सन के, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में हम कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो मूव करिए किसके, सन के अराउंड, ठीक है, तो ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, हमने इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करी क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ है जो सन के ही इर्द गिर्द घूमती है, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नेक्स्ट टाइप है, जैसे कि इसको हम समझते हैं, इसको किस तरीके से चेंज किया, दे सेड वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, हम जो है पानी के बिना नहीं जी सकते। तो यूनिवर्सल था पानी, अगर पानी नहीं पिएगा, कोई भी प्राणी है, जानवर है, इंसान है, वो बिना पानी के तो जिंदा रह नहीं सकता, तो अगर पानी नहीं पिएगा मर जाएगा। तो वो बोलता है कि उसने मुझे बोला, दे सेड, वो उन्होंने मुझे कहा कि वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसको जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेम ही लिख देंगे, दे सेड दैट यूज़ करेंगे सिर्फ उसके लिए, इन्वर्टेड जो काम उनको चेंज करेंगे, वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, हम सेम उसी को उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन में हम क्या देते हैं, जैसे कि हम सेकंड एक्सेप्शन हमारा क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं उसको, व्हेन टू इवेंट्स आर हैपनिंग
दो इवेंट जब सेम टाइम पे हो रहे हैं सिमिल्टेनियसली, ठीक है, इन द रिपोर्टेड स्पीच में दो जो समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं तब काम कर रहा था, उसी टाइम पे मेरा जो दोस्त है वो भी काम कर रहा था। जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि एक ही टाइम पे दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जब दो चीज़ें एक साथ हो रही हो टेंस में कोई चेंज नहीं करते, बट प्रोनाउन में चेंज करते हैं। प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा। जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। थर्ड होगा तो वो किसी में चेंज ही नहीं होगा। तो सेकंड और फर्स्ट जो पर्सन है वो चेंज हो जाएंगे प्रोनाउन, ठीक है, बट जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अब कोशिश करें इसको सॉल्व करने का। अगर आपको समझ आ रहा है तो हम 2 मिनट का पॉज लेते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। ही सेड व्हाइल आई वाज वर्किंग, वो कहता है कि जब मैं वो काम कर रहा था पहले, ठीक है, आई वाज वर्किंग, जब मैं काम कर रहा था, जो मेरी पत्नी थी, माई वाइफ वाज कुकिंग फूड, उसी टाइम पे मेरी जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी, वो खाना बना रही। हम 2 मिनट का पॉज लेते हैं इसमें। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जब हम इसका बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट। हमने कहा था कि टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, ही सेड दैट वाइल ही वाज। ही जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करेंगे ना हम, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड प्रोनाउन तो चेंज होगा। हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन चेंज होंगे बट टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो टेंस तो चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा। तो हमने प्रोनाउन को चेंज करा ही में, वास टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ, वास का वास, वर्किंग का वर्किंग। हिज वाइफ, माई को चेंज करेंगे क्योंकि प्रोनाउन है, माई को हिज में चेंज करा। वाइफ वास कुकिंग फूड, वास का वास ही रहा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग हुई किसमें, प्रोनाउन में चेंजिंग हुई। जैसे आई का हमने क्या करा, ही में चेंज करा, और माई को हमने हिज में चेंज करा, ठीक है, उतना ही चेंज करा हमने जितना कि प्रोनाउन में करना था, ना कि टेंस में कोई भी चेंजिंग हमने नहीं करी। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड एक्सेप्शन। बाकी चीज़ें वैसे चलेंगी, ही के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा, ठीक है, और ही के अकॉर्डिंग ही जो है वो माई चेंज होगा, ठीक है। तो वो उसी के ही के अकॉर्डिंग जब माई को चेंज करेंगे तो हिज आया, ही के अकॉर्डिंग आई को चेंज करेंगे तो ही आया। तो वो सेम का सेम ही रहेगा। जब हम एक्सेप्शन थर्ड पे चलते हैं अब, ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन की हम जब बात करते हैं हम देखते हैं कि थर्ड एक्सेप्शन हमारा क्या बोलता है। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन देयर इज अ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल या फिर अनरियल फैक्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब कि कुछ चीज़ को बड़ा चला के बोलना। जैसे कुछ लोग होते हैं डींगे मारते हैं कि तेरे भाई ने तो आज ये कर दिया, तेरे भाई ने तो आज वो कर दिया, तेरा भाई आज तो चांद पे जाएगा, तेरे भाई ने तो धरती हिला दी, तेरा भाई अगर पैर मारे धरती पे तो धरती कांपने लगती है। तो ऐसी डींगे मारना जो अनरियल फैक्ट है, जो हो नहीं सकते, जब हम उस तरीके की बात करते हैं तब भी जो हमारा टेंस है वो चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं होता बट प्रोनाउन तब भी चेंज होता है। प्रोनाउन चेंज होता है बट टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि शी सेड, उसने कहा, वो क्या बोलती है, शी सेड इफ़ आई वर अ मिलियनर, अगर मैं मिलियनर होती तो, ठीक है, मिलियनर होती तो आई वुड हेल्प द पुअर, मैं क्या करती, मैं गरीबों की मदद करती। वही है ना कि तुम होती तब करती ना, तुम हो ही नहीं, इसका मतलब तुम बन ही नहीं सकती। तुम नहीं हो इसका कारण क्या है, तुम बन नहीं सकती इसलिए तो नहीं हो। बन सकती होती तो तुम हो जाती। जाहिर सी बात है, जो ये चीज़ बोल रहे कि मैं ये हो सकता था बट हुआ नहीं किसी कारण के लिए, तो वो जो राय दे रहे हैं ना कि अगर नहीं हो सकता था, हम कर सकते थे, हमने किया नहीं, तो समझ लो कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो खाली डींगे मारे। वो कर जरूर सकते थे बट उन्होंने किया नहीं। सो डींगे वाला काम है। सो हाइपोथेटिकल चीज़ है। तो वो बोल रहे कि अगर मैं मिलियनर होती तो, मिलियनर तुम होती तो तब तुम कुछ करती, तुम हो ही नहीं तो क्या करोगी, तो तुम पहले क्यों बोल रही हो, पहले बन तो लो। तो हाइपोथेटिकल है। तो इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करेंगे, ऐसा ही होता है कई कई लोगों का, वो खासकर लड़कियों का तो होता है, ये तो सबको पता है कि हम तो ये कर देंगे। लड़कों का भी होता है, लड़कों का बट अलग होता है। लड़कियों का होता है जैसे कि हम ये कर देंगे, हम इतनी खूबसूरत हैं ये हैं। और लड़कों का क्या होता है, तेरे भाई ने दारू पी के पूरी धरती हिला दी। वो नहीं पता कि खुद हिल रहे हैं दारू पी के, वो धरती नहीं हिल रही है, खुद हिल रहे हैं, खुद कहीं पे पड़े हुए हैं और आंखें घूम रही हैं, उस चक्कर में उनको लग रहा है धरती घुमा रही है हम। तो होता है कई लोगों का ऐसा। तो इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे, हम देखते हैं शी सेड दैट इफ़ शी वर अ मिलियनर, कि वो अगर मिलियनर होती तो टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। बट आई क्या है, प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे इसमें शी के अकॉर्डिंग, तो शी आया। वुड का वुड ही रहेगा, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। हेल्प द पुअर सेम ही रहेगा। वर का वर ही रहेगा क्योंकि टेंस है, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। हाइपोथेटिकल है तो टेंस सेम ही रहेगा, चेंज किसमें होगा, सिर्फ उसमें प्रोनाउन में चेंज होगा। उसके बाद हम चौथा एक्सेप्शन देखते हैं। चौथा एक्सेप्शन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार कि चौथा एक्सेप्शन है क्या। ये रहा आपके सामने चौथा एक्सेप्शन। इसको हम क्या कहेंगे, व्हेन देयर आर, बोला व्हेन देयर आर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। क्या क्या चीज़ें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, जहाँ पर हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। उसी के साथ जहाँ पर वुड लगा होगा, कुड लगा होगा, शुड लगा होगा, मस्ट, माइट, आउट टू, ये चीज़ें कहाँ रिपोर्टेड स्पीच में होंगी, क्या क्या, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, आउट टू, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर रिपोर्टेड स्पीच में है
उस केस में होगा। टेंस उस केस में भी चेंज नहीं होगा। टेंस जो है वो उस केस में भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा किसमें? प्रोनाउन में। प्रोनाउन में चेंज आएगा बट टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। टेंस में इसका कोई चेंज नहीं आएगा बट प्रोनाउन में इसका जो है चेंज आएगा। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जब हम देखेंगे तो ये रही आपके सामने इसकी एग्जांपल। बोलता है शी सेड टू मी यू शुड हेल्प द पुअर। हमने पढ़ा था शुड, माइट, मे, शुड, माइट, आउट टू, ठीक है। ये वर्ड्स हमने देखे, ठीक है। हैड वर्ड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या शुड लगा। शी सेड टू मी यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसने मुझे कहा, वो मुझे कहती है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी है। शी सेड टू मी यू शुड हेल्प द पुअर। तो इसका जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हम चेंज किस में करेंगे? सिर्फ टेंसेस में चेंज नहीं होगा, किसमें? प्रोनाउन में चेंज होगा। सो शी टोल्ड मी, सेड को हमने चेंज करा टोल्ड मी का मी, दैट यू को चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग आई, यू को जब सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट का मी था, आई, शुड का शुड, हेल्प का हेल्प द पुअर, बाकी का सेम रहेगा। प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सेप्शन है। बहुत सारे एक्सेप्शन आप लोग को लग रहा होगा कि एक्सेप्शन ही बढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन काफ़ी सारे हैं। ये भी केमिस्ट्री समझ लो, केमिस्ट्री की तरह इसमें भी एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सेप्शन है ना, ये कभी सॉल्व नहीं होती, उसी तरीके से इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश के भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, हम वन बाय वन इनको देखते हैं। और आप कोशिश करना कि जितना आप इनको पढ़ पाओगे ना उतनी जल्दी एक्सेप्शन जो है वो दिमाग में बैठ जाएंगे। और जब एक्सेप्शन बैठ जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कि जब किसी की नई नई शादी होती है तो बहुत प्यार होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर लड़ाइयाँ होना स्टार्ट होती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद 2-3 सालों के बाद वो चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। नॉर्मल क्यों होती है? क्योंकि फिर पति को पता है उसको किस तरीके से उस चीज़ को, आदत को झेलना है। जो आफत लेकर आया है वो साथ में, तो उसको किस तरीके से झेलना है वो उसको पता चल जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी राय दे सकता हूँ, क्योंकि सुन के तो यही लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जब बात करते हैं इस पर तो वो कहते हैं कि जब हम उन शादीशुदा लोगों के साथ बैठते हैं तो उनका यही कहना है कि जितना हो सके शांत होकर बैठ जाओ, समझ लो चीज़ों को। एक्सेप्शन जो है अगर आप, क्योंकि लड़कियां कब क्या बोलेंगी किसी को पता नहीं होता, ठीक है। वो सब यही बोलेंगी कि पता है तुम्हें, आप पूछोगे क्या, नहीं छोड़ो 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 नहीं। तो अगर उनको नहीं पूछा फिर बोलेंगी तुमने तो पूछा ही नहीं हमें। तो इस तरीके से उनके एक्सेप्शन है। बस यहाँ पे एक्सेप्शन लड़कियाँ बुरा ना माने, मजाक के तौर पर, ठीक है, एज अ फन याद करने का। क्योंकि पढ़ने के बीच बीच में थोड़ा सा अगर आप वो भी करते रहोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। सो बाकी मेरा लड़कियों के साथ कोई वो नहीं है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक्सेप्शन 5 में हम एक चीज़ देखते हैं, डायरेक्ट हम जब इसका करते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऐसी जब सेंटेंस आएगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे कि इधर आ गया ही सेड, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। अखिल, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो अखिल ने क्या बोला कि मैं तुम पे प्राउड करता हूँ। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अखिल की तरह यूज़ करेंगे। ही टोल्ड अखिल, वो क्या बोलता है, वो अखिल को बोलता है। किसको? हम सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको अखिल मान लेंगे, ठीक है। ही टोल्ड अखिल दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, ही वॉज प्राउड ऑफ हिम। इसको हमने आई एम को चेंज करा, ठीक है, वाज में, तो प्राउड ऑफ हिम उसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, हम अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम इसको ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और बाकी आई को हम किसकी तरह, जो आई है फर्स्ट पर्सन को हम इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 6 देखते हैं। एक्सेप्शन जब 6 की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम टेंस से समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको वो करते हैं। जैसे कि कर्ण है, कर्ण बोलता है कर्ण सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। मैं वो क्या करना, क्या बोलता है, मुझे गुड मॉर्निंग करता है और साथ में कहता है कि तुम्हें देख के मुझे खुशी हुई। तो वो मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। तो ये हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब हम विश की बात करते हैं, ठीक है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, विश करते हैं, या कुछ सारों की बात करते हैं, तो इन चीज़ों में हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट जब हम इसको बनाएंगे तो इनडायरेक्ट हम क्या यूज़ करेंगे कि कर्ण जो है वो विश्ड मी, गुड मॉर्निंग करी उसने मुझे विश, तो गुड मॉर्निंग मुझे उसने जब बोला तो उसने मुझे विश करा, उसने मुझे कहा मतलब विश करा। सो कर्ण जो है विश्ड मी गुड मॉर्निंग, कर्ण ने मुझे गुड मॉर्निंग विश करी और उसके साथ साथ उसने कहा दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी, और मुझे देख के उसको खुशी हुई। सो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, विश्ड मी लिखा दे, तो इधर हम सेड के बाद मी लिखते हैं। एंड सेड मी, हमने सेड मी क्यों नहीं लिखा, सेड टू मी ऐसे बोल सकते हैं ना। सेड मी की जगह हम टोल्ड मी, जैसे हम सेड को चेंज करते हैं, सेड मी को हम चेंज किसमें करेंगे, टोल्ड मी में। तो हमने टोल्ड मी में क्यों नहीं यूज़ करा, टोल्ड मी क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि मी पहले से आया हुआ। और इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि जब एक चीज़ पहले से आई हो उसे दूसरी बार यूज़ ना करें, क्योंकि वो दब्बा की तरह लगती है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो कोशिश की जाती है कि आप एक चीज़ को रिपीट ना करो। जैसे हमने नाउन में ये चीज़ पहले ही पढ़ी थी, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एक चीज़ जब नाउन एक बार यूज़ हुआ तो हम उसको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ताकि वो चीज़ दो बार नाउन जो है वो यूज़ ना हो, ठीक है। ही को हिम में चेंज कर देते हैं, तो प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं ताकि वो चीज़ बार बार यूज़ ना हो। तो वहीं पे इधर टोल्ड मी नहीं लिखेंगे क्योंकि मी पहले से, तो साइड का साइड ही रहेगा, ठीक है। दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी, वो मुझे देख के खुश हुआ। उसके बाद देते हैं, हमने समझ लिए इतने सारे, ठीक है। ऐसे जो असर्टिव सेंटेंस हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके चेंज होते हैं हम उसको देखते हैं, ठीक है। नोट कर लें आप, जैसे कि हमने लिखा हुआ है
व्हेन देयर इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्ट स्पीच, हमें किस तरीके से चेंज करना है उसको, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके रूल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल से आपको समझ आएगा। अगर आपको एग्जांपल समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर दें कि इसका क्या हो सकता है। अगर आपको समझ लगा हो बताएगा। बोल रहा है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसने क्वेश्चन इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या तुमने ये सब कुछ खरीद लिया है, हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, तो इसका क्या आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करते हैं। शी सेड टू मी, इसका आंसर क्या होगा, शी सेड टू मी इफ़ आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दिस। हैव को हैड में चेंज करा, ये भी हमने समझा था जब हमने टेंसेस को चेंज करा था। तो हैव को हम हैड में चेंज करते हैं, हैव को हम हैड में चेंज करते हैं। शी सेड टू मी की जगह क्या है, शी आस्क्ड, उसने मुझे क्वेश्चन करा। जब हम कोई इंटरोगेटिव बात करते हैं तब आस्क जैसे जो है, आस्क हम किस तरीके हम उसको पूछ रहे हैं तो हम उसको आस्क कर रहे हैं, तो इसकी बात करते हैं हम किसकी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, क्या मैंने ये सब कुछ खरीद लिया है। तो सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी रहा। इफ़ यूज़ करेंगे उसके साथ, आस्क्ड की जब बात होगी तो आस्क्ड इफ़ यूज़ करेंगे हम। आस्क्ड के साथ हम हमेशा इफ़ यूज़, जैसे कि कई कई जगहों पे नहीं भी करेंगे, लेकिन आस्क्ड के साथ मेनली जब इस तरीके का सेंटेंस होगा तो हम इफ़ यूज़ करके बोलेंगे आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, मैं आंसर दूंगा उसको क्या है, मैंने ये खरीद लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जब इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के इसके जो रूल्स हैं ये हैं आपके सामने। ठीक है, किस तरीके से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके क्या है, जैसे हम देखते हैं सेड या सेज हो, यहाँ पे हमने देखा था, जैसे कि पिछली उसमें देखा था हमने 30 में, सेड से या सेज को हम सेड से सेज में ही चेंज रहने देते हैं। बट यहाँ पे हम सेड से या सेज को किस में चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे उसको आस्क्ड, आस्क या आस्क में, सेड को आस्क्ड में, से को आस्क में और सेज को आस्क में। ठीक है, ऐसे लगा के आस्क में चेंज कर देंगे, सेड को आस्क्ड में, से को आस्क में और सेज को आस्क में, और सेड टू को आस्क्ड में, से टू को आस्क में और सेज टू को भी आस्क में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ वेदर, और कुछ चीज़ें जो होंगी जहाँ पर हमें वो नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे और भी रूल्स होते हैं, तो मेनली हम कौन सा यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर, इनके साथ किसका यूज़ करेंगे, आस्क्ड इफ़। जैसे हम वहाँ पे उनके साथ सेड टू या टोल्ड टू के दैट का यूज़ करते थे, यहाँ में आस्क्ड आस्क इफ़ के इनके साथ क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे या फिर वेदर का यूज़ करेंगे। इफ़ या वेदर कभी यूज़ होगा यस या नो क्वेश्चन, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल देखी तो वहाँ हमने इफ़ का यूज़ करा था आस्क्ड के साथ, किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन था वहाँ पे, यस नो का क्वेश्चन था, क्या तुम यहाँ से सब कुछ खरीद लोगे, तो यहाँ पे क्या उसने क्वेश्चन करा, तो हाँ मैं यहाँ से सब कुछ खरीद लिया, जहाँ खरीद लूँगा, सो एक क्वेश्चन था आपके लिए, तो यस या नो का WH वर्ड जो यूज़ करेंगे जब WH क्वेश्चन होंगे, WH क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो हम WH वर्ड ही यूज़ करेंगे। सो इसका फंडा देखते हैं। इंटरोगेटिव हमने समझा था कि इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है वो किस तरीके से होता था, हेल्पिंग वो होता था प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंटरोगेटिव, तो इसको हम किस में असर्टिव में चेंज करते हैं। जो असर्टिव में किस तरीके, असर्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव को जब हम चेंज करते हैं इसमें डायरेक्ट जो इंटरोगेटिव है उसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तब हम उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें वो जनरल रूल से ही चलेंगी। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले कि ही सेड इज ही गोइंग टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जा रहा है, ही सेड इज ही गोइंग टू अमेरिका, वो क्वेश्चन कर रहा है क्या वो अमेरिका जाएगा। सो क्या वो आस्क कर रहा क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से वो करते हैं, ही आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जा रहा है, ही वाज गोइंग टू अमेरिका। ठीक है, सो सेड को हमने आस्क्ड में चेंज करा, और जब हम क्वेश्चन करता हमने ऊपर पढ़ा था कि जस्ट नो क्वेश्चन होगा तो इफ या वेदर में चेंज करेंगे। ठीक है, इफ या वेदर में, तो आज इफ लगा, इफ ही वाज गोइंग टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जा रहा है, ही वाज किस लिए, क्योंकि जब हमने सेकंड उसको चेंज करा किसमें, थर्ड उसमें फर्स्ट वर्ग फर्स्ट फॉर्म को चेंज करा तो हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। ठीक है, इसलिए उसी हम सेकंड देते हैं, शी सेड टू हिम, वो उसको कहती है डू यू लव हर, डू यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ पे रहती हो, शी सेड टू हिम डू यू लिव हेयर, तो उसका आंसर क्या देता है वो हो गया, जो इसका इंडायरेक्ट बनेंगे, शी आस्क्ड, जब क्या करा उसने आस्क्ड करा, शी आस्क्ड हिम इफ़ ही लिव्ड हेयर, क्या वो वहाँ पे रहता है, तो इफ़ लगाया किसके साथ, आस्क्ड के साथ। जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट को जो है, ठीक है, सिंपल पास्ट का जो इंटरोगेटिव होता है उसको चेंज करते हैं सिंपल पास्ट असर्टिव में। ठीक है, सिंपल पास्ट जो इंटरोगेटिव होता है, हमने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर के तो चेंज होते नहीं, बट जब सिंपल पास्ट होता है इंटरोगेटिव में, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है, जैसे कि ही सेड ही वाज गोइंग टू अमेरिका, तो ही आस्क्ड, तो उसमें चेंज हुआ, तो किसमें वो सिंपल पास्ट असर्टिव के सिंपल पास्ट में चेंज हुआ। तो सिंपल पास्ट जब इंटरोगेटिव में होगा तो वो किस के सिंपल पास्ट के असर्टिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कई बार पेपरों में पूछी भी गई है, यही चीज़ें जो इतनी होना पड़ी पेपरों से उठाई हुई हैं हमने। ठीक है, सो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओनली हैव यू पुट ऑन दिस शर्ट ना, बाई हैव यू पुट ऑन दिस शर्ट, तुमने ये क्यों पहनी हुई है। तो मैं उसको जैसे शी सेड टू मी, तो इसमें क्या करना, उसने मेरे को क्वेश्चन करा, तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझे क्वेश्चन करा वाई आई हैड पुट, मैंने क्यों ये ली हुई है। ठीक है, पुट ऑन दैट शर्ट, उस शर्ट पे ये क्यों पहना हुआ है, जो भी अपना पहना हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो हमने क्या करा, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करा,
और आस्क्ड मी वाई का यूज़ करा क्योंकि WH वाला क्वेश्चन था, ठीक है, यस नो वाला क्वेश्चन नहीं था, तो हमने क्या करा WH का यूज़ करा, वाई का यूज़ करा, वाई आई हैड, हैव को चेंज करा हमने हैड में, पुट ऑन हैव यू को हमने चेंज करा, है यू का चेंज करा हमने आई में, यू की सेकंड पर्सन के मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई लिखा, हैव को हैड में चेंज करा, पुट ऑन दैट शर्ट, जिसको हमने दैट में चेंज करा, सो दैट शर्ट। ये हुआ हमारे साथ। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक और, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल आती है कि ऋतिका आस्क्ड वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहा, सो वेयर का वेयर रहा, डू यू को हमने चेंज करा, यू को हम चेंज करेंगे, डू का जो है डू को हम कैंसिल कर देंगे और यू को हम चेंज करते हैं किसमें आई में चेंज करा, ठीक है। सेकंड उसके ऑब्जेक्ट क्या, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करा, आई वर्कड, वर्क वो वर्कड में जब इसका टेंस चेंज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होगा टू सेकंड फॉर्म होगा तो वर्ब चेंज होगा, तो वर्कड हम यहाँ पे कर देंगे इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट टाइम विल दे कम, वो कब आएंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे सेड टू को किस आस्क्ड मी, और व्हाट टाइम का व्हाट टाइम में रहेगा, ठीक है, विल दे कम, तो दे विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में, और दे के बाद क्या करेंगे, दे वुड कम। सो हम उसको जब हमने टेंसेस और वो पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था किस चीज़ को हमने किस में चेंज करना, तो विल को हम किस में, वुड में चेंज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है ही सेज हाउ डू वी सर्वाइव, हाउ डू वी सर्वाइव, हम किस तरीके से बचे, ही आस्क्ड, उसने क्या करा, क्वेश्चन करा होगा कि किस तरीके से हम बचे, तो ही आस्क्ड हाउ दे सर्वाइव, किस तरीके से वो सर्वाइव हुए, तो उनको वो क्वेश्चन करा था उसने। देन शी सेज वेयर डू वी मीट, हम कहाँ मिले थे, तो शी सेज मतलब उसने पूछा होगा, तो सेज को हम चेंज किस में करते थे, हम यहाँ पे सेज को आस्क में चेंज करेंगे, वेयर डू वी मीट, तो वेयर दे मीट, डू वी को हम चेंज करेंगे इसमें, वी जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं। शी आस्क्ड किसी से पूछा होगा, तो शी आस्क्ड देम, तो उसको हम किस में, दे में चेंज कर देंगे, हमने इसको इसमें दे में चेंज करा। इसका एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि एक्सेप्शन देखते हैं, तो पहला एक्सेप्शन ये है, एक एग्जाम्पल से इसका एक्सेप्शन को समझते हैं। कहता है कि शी सेड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी आरंट यू। पहले क्या होता था कि हम क्वेश्चन पहले पूछते थे साथ साथ में सेंटेंस में, जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते थे उसी साथ में हम क्वेश्चन भी पुट कर देते थे उसको, बट यहाँ पे हमने क्या करा, पहले पूरी बात बोली, उसके बाद क्वेश्चन पूछा उसको, यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी आरंट यू, क्वेश्चन कब पूछा, लास्ट में पूछा, ठीक है, पहले पूरी बात कंप्लीट कर ली, पूरा सेंटेंस बोल लिया, और फिर लास्ट में हमने उसको क्वेश्चन पूछा। जब इस तरीके का सेंटेंस हो, ठीक है, जिसमें कि पहले पूरी बात कर ली फिर सेंटेंस को लास्ट में रेज किया जाए क्वेश्चन को, उसको हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं, बोलते ही सेड शी आस्क्ड मी, वो तो सबको पता है कि इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड तो आएगा ही, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, मी के साथ इफ लगाएंगे हम, आस्क्ड के साथ इफ आएगा, आई वाज, यू को हमने चेंज करा किसके अकॉर्डिंग, यू को हम चेंज करें मी के अकॉर्डिंग, तो आई आया, आर को हम वाज में चेंज करेंगे, टेंस जब हमने देखे तो टेंस को हम चेंज करते हैं, वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी, क्या वो जा रहा है, तो इस तरीके से हम इसको डील करते हैं कि आर एंड यू को हम टोटली यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, आई वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जब हम इसके और एग्जाम्पल देते हैं, नेक्स्ट आता है कि ऋतिका सेड टू मी यू डिडंट ब्रेक द ग्लास डिड यू, तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि डिड यू, क्या तुमने करा, तो इसका हम क्या देंगे आंसर कि आस्क्ड मी इफ आई हैड एंड, इफ आई कहाँ से है, यू को हमने चेंज करा, आई में डिडंट डिड नॉट को हमने चेंज करा किसमें, हैड नॉट में चेंज हुआ, ठीक है, ब्रोकन द ग्लास बाकी का सेम ही रहेगा। उसका हम देखना एक्सेप्शन, इसमें सेकंड देखते हैं, होप करता हूँ कि हाँ थोड़ा हो तो हम जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें, और आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा तो कोशिश करें कि थोड़ी देर पॉज करें उसे, फिर उसे दोबारा देखें, फिर समझें, क्योंकि कंटेंट थोड़ा लंबा है, ठीक है, कंटेंट थोड़ा बड़ा है, और एक वीडियो में अगर हमें ये बनाना होगा और आपका टाइम, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि हम कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, उसमें कोई कंटेंट में कोई कमी नहीं करें, बट हाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है, और फास्ट होने का रीज़न यही है कि आपका टाइम बचे, और आपको अगर कहीं पे लग रहा है कि अगर थोड़ा फास्ट है तो थोड़ी अपनी स्पीड वो उसको 0.75 पे देख लें आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 1 पे देखें, और हो सके तो अगर कहीं से चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसे दोबारा फिर से रिपीट करें एक बार, जब आप रिपीट करोगे तभी आपको और बेटर तरीके से वो चीज़ें समझ आएंगी। पहली बार में ये चीज़ समझ नहीं आती, पहली बार में तो हमें भी समझ नहीं आई थी, तो हम तो आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको कैसे समझ आएंगी, सो आपको उस तरीके से उसको देखना होगा बार बार, ठीक है। एक्सेप्शन देखते हैं, सेकंड एक्सेप्शन देखते हैं, सेकंड एक्सेप्शन को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि शी सेड टू मी डिड यू टॉक टू हर, क्या तुमने उससे बात करी थी, आई सेड यस, मैंने उसको यस या नो में रिप्लाई दिया। जब आप क्या करते हो कि आपको किसी ने क्वेश्चन करा और उसके बदले में आपने उसको यस या नो में आंसर भी करा उसका, ठीक है, जैसे उसने मुझे पूछा कि क्या तुमने उससे बात करी थी, तो मैंने कहा कि हाँ या मैं ना कर रहा हूँ। इस तरीके से जब क्वेश्चन होगा तब हम उसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तब हम किस में उसको चेंज करेंगे, एफर्मेटिव में उसको चेंज करेंगे, ठीक है, एफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, तो हम चेंज करेंगे इसमें, जैसे कि हम इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करते हैं असर्टिव में, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे जो इंटेरोगेटिव होंगे उनको एफर्मेटिव में यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इंडायरेक्ट इसका बनाएंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव इसके दो टाइप के हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला टाइप का आता है कि
शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टॉक्ड टू हर, ये दिया और उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया उसको, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेशन, मैंने उसको रिप्लाई दिया आई रिप्लाइड यस, जैसे ही मैंने उसको अफर्मेटिव में रिप्लाई करूँगा यस, तो क्या होगा, आई सेड यस नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसको क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे। शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टॉक्ड टू हर, और मैंने रिप्लाई दिया यस, और सेकंड हम इनडायरेक्ट बनेंगे, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टॉक्ड टू हर, तो आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, हम इसको फिर से केस में नेगेटिव नो में आंसर दे सकते हैं या फिर यस में, अगर आपने बात करी होगी तो आप यस में आंसर दोगे, नहीं करी होगी तो नो में आंसर दोगे, ठीक है। तो इसको हम एक्सेप्शन सेकंड को क्या करते हैं, हम जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है उसको हम असर्टिव में ना चेंज करते हुए इस तरीके के सेंटेंसेस को हम, जिसमें कि क्वेश्चन लास्ट में डायरेक्ट में आंसर भी बताया होगा, तो इनडायरेक्ट जब हम उसको चेंज करेंगे तो हम उसको असर्टिव को इंटरोगेटिव को असर्टिव में ना चेंज करते हुए इंटरोगेटिव को क्या करेंगे, उसको हम असर्टिव में चेंज ना करके अफर्मेटिव में उसको सेंटेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक्सेप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है इंपेरेटिव किसी तरीके से होता है, तो इंपेरेटिव में हम इसको चेंज करते थे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस ही देख लेते हैं बाकड़ा, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ जो इसके रूल्स हैं। सो व्हेन देयर इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, हम किस तरीके से उसको चेंज करते हैं, तो इसकी पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसके रूल्स पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर सेड टू मी, उसने मुझसे कहा टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, उसने मुझे एडवाइस दी, जिसमें कि हमने पढ़ा था अफर्मेटिव में क्या होता है, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना, फीलिंग वो जो रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना या फिर करना, एडवाइस देना। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो हम किस तरीके डील करते हैं, बोलता है डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या बोला उसने कि शी सेड की जगह एडवाइस करा, तो एडवाइस दी, तो एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, बाकी का बाकी वही रहा, फ्यू डेज सेम ही रहा। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, इसका हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो ये रहे इसके रूल्स कुछ जो है, ठीक है, होप कर रहा हूँ कि आपको दिख रहे होंगे रूल्स जो है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं कि सेड को जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, सेड को जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो सेड को जब हम चेंज करते हैं हम किस में करते हैं इसको, जब ही सेड लिखा होगा तो हम उसको हमेशा किस में, ऑर्डर में, अगर ऑर्डर होगा कि तुम ये काम करो तो ऑर्डर में, और एडवाइस होगी कि तुम ये काम करो, एक ऑर्डर होता है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, कोई मालिक अपने नौकर को दे रहा है ऑर्डर, ठीक है, तो किसी सर्वेंट को दे रहा है तो ऑर्डर देगा, एडवाइस देगा, या फिर एडवाइस रिक्वेस्ट करो कि मेरे लिए प्लीज़ ये काम कर दो, तो सेड को हम रिक्वेस्ट में चेंज करें। वहीं यार सेड टू होगा तो उसको भी हम ऑर्डर में, एडवाइस या रिक्वेस्ट में ही चेंज करेंगे, और इनके साथ ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने पीछे देखा था उनके साथ क्या यूज़ किया करता, वैसे इनके साथ भी कुछ यूज़ होगा, जैसे कि वहाँ पे आस्क्ड के साथ इफ़ यूज़ हुआ करता था, उससे पहले दैट यूज़ करते थे, यहाँ पे इनके साथ किसको यूज़ करेंगे, टू को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये यूज़ करेंगे, या फिर नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का, या फिर नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। और बाकी के जितने रूल्स हैं वो जनरल रूल्स की तरह ही उनको हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, द जज साइड, जज ने बोला कॉल द विटनेस, जो विटनेस है उसको बुलाया जाए, ठीक है, कॉल द विटनेस, ठीक है। सो उसने क्या करा, ऑर्डर दिया, ये एडवाइस तो हो नहीं सकती, जज जो है वो पुलिस वालों को एडवाइस तो देगा नहीं, वो ऑर्डर ही देगा, तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि जज सेड कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाया जाए। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका डील करते हैं। तो बोलता है द जज ऑर्डर्ड हिम, ऑर्डर उसको किसको, जो पुलिस जो कर्मचारी वहाँ रहा होगा, ठीक है, उसको ऑर्डर दिया होगा, द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस, तो ऑर्डर दिया उसको, तो हमने साइड को किस में चेंज करा, ऑर्डर में चेंज करा, ठीक है, कॉल द विटनेस, तो हिम टू कहाँ से आएगा, जैसे हमने पढ़ा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या फिर नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहाँ से हमने लगाया टू कॉल द विटनेस, हिम कहाँ से आया, किसके अकॉर्डिंग, जो कि जज ने किसी को कहा होगा, तो वो क्या है हमारे लिए, क्या है हमारे लिए, क्या इमेजिनेशन है। द जज सेड टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे पुलिस कर्मचारी को बोला तो ही सेड टू पुलिस जो इंस्पेक्टर होगा, तो द जज सेड टू इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चेंज हुआ वो हम हिम लगाएंगे, हिम टू कॉल विटनेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर को ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमने जो कि हमने पहले भी बोला होगा कि हमने पढ़ी हुई है, आप उस लेक्चर को देखें, ठीक है। और टू इज़ नॉट यूज डायरेक्टली, क्योंकि जब हमारे साथ क्या होता है कि हमने देखा था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हमें लगानी हो तो हम क्या करते हैं कि, क्योंकि हमने जो इंडायरेक्ट जब उसको पढ़ा था यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इंडायरेक्ट इसको चेंज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट यहाँ पे हमने नहीं लगाया, टू हमने बाद लगाया, उसके हिम के बाद हमने टू लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ टू जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ हम ट्रांजिटिव वर्ब में टू का यूज़ नहीं करते। और कृपा करके हमारी एक बात सुने कि आप प्लीज़ ट्रांजिटिव वर्ब और उन चीज़ों को समझें, हमारा लेक्चर देखें, आपको वो चीज़ें वहाँ से समझ आएंगी, तब आपको इन चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ जो इंग्लिश है ना ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आपको नाउन का समझ आएगा, आपको नाउन आते होंगे तो आपको प्रोनाउन का समझ आएगा, आपको प्रोनाउन आते होंगे तो आपको वर्ब समझ आएगी, आपको वर्ब समझ आती होगी इनडायरेक्ट डायरेक्ट आएंगे, ये समझ आते होंगे तो आपको पैसिव और एक्टिव जो वॉइसेस हैं वो समझ आएंगे,
आपको एडजेक्टिव समझ आएंगे, वो आर्टिकल समझ आएंगे, ठीक है, जो वर्ब्स की और फॉर्म्स हैं वो समझ आएंगी, सब वर्ब एग्रीमेंट है वो समझ आएगा। और आपको वो चीज़ें नहीं आती होंगी ना वर्ब जैसे नाउन और वो, तो आपको इन चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो इनकम्प्लीट है, लेकिन वही है ना कि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ लिंक होती है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा और दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो अगर गाड़ियाँ वहाँ चेंज होती होगी तो पहली गाड़ी पकड़ के दूसरी जगह पे पहुँचोगे, फिर ही तो दूसरी से तीसरी जगह पे जाओगे। जब पहली वाली पे नहीं चढ़ोगे तो दूसरी पे कहाँ से शिफ्ट करोगे? तो डायरेक्ट शिफ्ट मत करो, और इस वीडियो को बार बार देखो, घुमा घुमा के देखो, ताकि आपको समझ आ सके, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि उसका टू जो है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोलता है कि ही सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को कहता है प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दिस नेकलेस, इनमें से एक नेकलेस को सिलेक्ट कर लो। वो अपनी वाइफ को क्या कहता है, ही जो उसको सेट करता है टू हिज वाइफ प्लीज, प्लीज बोलता है, जो प्लीज का मतलब क्या, वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टू हिज वाइफ सेट की जगह रिक्वेस्ट करेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दिस नेकलेस, ठीक है, इनमें से किसी एक को कर लो। हम देखते हैं इसका जो आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ठीक है। और हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये रहा आपके सामने इसका आंसर, ठीक है। बोलता है कि ही रिक्वेस्टेड, वो मैंने पहले बोला आपको कि वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो प्लीज बोल रहा है, तो प्लीज मतलब उसको रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दिस नेकलेसेस, इनमें से इन नेकलेसेस जो है, इन हारों में से एक हार को चुन लो, और वो उसको रिक्वेस्ट करे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। बोलता है कि ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के को बोला डू नॉट सिट हेयर, यहाँ पे मत बैठो, ठीक है। उसने उसको क्या करा, यहाँ पे मत बैठो, ऑर्डर दिया होगा या फिर एडवाइस दी होगी, ठीक है। तो उसने जो होगा, बट जिस हिसाब से उसने बोला ही सेड टू द बॉय कि डू नॉट सिट, यहाँ पे मत बैठो, तो आपको लग रहा होगा कि ये ऑर्डर ही हो सकता है, एडवाइस तो नहीं होगी। एडवाइस होती तो इस तरीके से नहीं बात करता वो, यहाँ पे मत बैठो। तो क्या करा, उसने ऑर्डर दिया, तो इसको हम देखते हैं। ही ऑर्डर द बॉय नॉट टू सिट देर, नॉट टू, हमने टू नॉट क्यों नहीं लगाया, टू नॉट क्योंकि हमने पहले बढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट टू नहीं आता। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो नॉट टू सिट होगा, ना कि टू नॉट सिट होगा, ठीक है। टू नॉट सिट नहीं होगा, नॉट टू, जहाँ पर हमने उसको पढ़ा था टू प्लस नॉट प्लस टू प्लस जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हमने वहाँ पे पढ़ा था। बट यहाँ पे, ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, टू नॉट नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इंफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो हमने वहाँ पे देखा था, हम देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। हमने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखा था कि जो ये चीज़ें, तो नॉट जो है, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नॉट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना कि टू प्लस नॉट है, तो टू नॉट नहीं होगा, नॉट प्लस टू होगा, और नॉट टू नॉट सिट नहीं होगा, नॉट टू सिट होगा, ठीक है। उसका फोर्थ देखते हैं इसकी, और एक और टाइप, बोलते ही शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, उससे बात मत करो। तो उसने क्या करा, मुझे ऑर्डर दिया, उसने मुझे एडवाइस नहीं दी कि उसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि उसके बाद बात मत करो, और उसके बाद बात करोगे देख लो, ठीक है, जलाल पिला हरा मत करो, अगर मेरे साथ बात करो तो सिर्फ मेरे साथ ही करो, किसी और के साथ मत करो। तो शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि किसी और के साथ बात मत करो, तो डू नॉट टॉक टू हर, या फिर किसी के साथ या फिर उसके साथ बात मत करो। तो शी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ बात नहीं करोगे, तो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर, उसके साथ बात मत करो। इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये चीज़ें देखी, अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं, जो एक्सेप्शन है या फिर एक्स्ट्रा कुछ जो इन्फॉर्मेशन उसे समझते हैं। सो एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं नेगेटिव वर्ड जो होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जब हम इसी सेंटेंस को इंपेरेटिव में नेगेटिवली यूज़ करते हैं। नेगेटिवली क्या होता है, किसी को हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं, या फिर फॉरबिड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं, जब हम प्रोहिबिट या प्रिवेंट का यूज़ करते हैं, तो प्रोहिबिट या प्रिवेंट का वर्ड का यूज़ होता है, तो हम उसका फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम उसको, प्रोहिबिट या प्रिवेंट वर्ड के साथ हम कहते हैं फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और वहीं जब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं, फॉरवर्ड क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जब हम किसी को मना करते हैं नेगेटिव वे में, ठीक है, रोकते हैं, तो टू प्लस वर्ब हम फॉरवर्ड के साथ और प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाते हैं। तो इसके हम एक वो देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। बोलता है शी सेड टू मी, वो बोला शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, उससे बात मत करो, शी सेड टू मी, तो उसने मुझे मना करा, मुझे प्रिवेंट करा उसने कि उसके साथ बात मत करो, ठीक है। शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसने ऑर्डर दिया था। बट जब हम रोकने की बात करें, उसको प्रोहिबिट करने की बात करें, प्रिवेंट करने की बात, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, बट शी प्रिवेंटेड मी, क्योंकि ऑप्शन में कई बार क्या होता है, ऑप्शन में दिया था आपको, ऑर्डर भी दिया होगा, प्रिवेंट भी दिया होगा, बट कई बार क्या होगा कि आपको ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑप्शन में ऑर्डर वाला ऑप्शन ही नहीं होगा। जब ऑर्डर वाला ऑप्शन नहीं होगा तब आप किसको चूज़ करोगे, वहाँ पे प्रिवेंट के लिए ऑप्शन आएगा, तो प्रिवेंट या प्रोहिबिट का ऑप्शन आएगा। तो शी प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे मना करा किसी के लिए, फ्रॉम टॉकिंग टू हर, हमने देखा फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, टॉक प्लस आई एन जी उसका लगा टू हर, सो शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर। प्रोहिबिट, और प्रोहिबिट होगा तब भी
ठीक है। तो प्रोहिबिट के साथ हम प्रोहिबिट और प्रिवेंट का हम नॉट यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉट करने यूज, जैसे हम लोग करते हैं शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक, जब हम ऐसी बात करते हैं शी ऑर्डर मी नॉट टू टॉक, जब हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था शी ऑर्डर नॉट टू टॉक। नॉट जब हम प्रिवेंट या प्रोहिबिट वर्ड का यूज़ करते हैं तब हम नॉट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनका खुद ही नेगेटिव मतलब होता है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव और नहीं जोड़ा जाता, सो हम वहाँ पे नहीं करते। वहीं पे अगर शी फॉरवर्डेड मी टू टॉक टू हर ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, वो नेगेटिव वे में होगा तब भी नॉट हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड भी प्रिवेंट प्रोहिबिट और फॉरवर्ड के साथ हम क्या करेंगे, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो नेगेटिव के साथ और नेगेटिव हम ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक्सेप्शन है उसकी हम वो देख लेते हैं। क्या डायरेक्ट में बोलता है, साहिल बोलता है, साहिल जो है वो बोलता है, साहिल सेज टू मी सर गिव मी योर पेन, सॉरी यहाँ पे योर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि साहिल सेज टू मी सर गिव मी योर पेन प्लीज़, तो वो क्या कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो साहिल क्या जब रिक्वेस्ट करेगा, जब ऑर्डर की बात है वो ऑर्डर देता था, प्रिवेंट करने की बात है प्रिवेंट किया, तो अभी जब उसने क्या करा रिक्वेस्ट करी, तो हम इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम उसको इंडायरेक्ट तो बनाएंगे, बट जब कोई हमारे से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी डीएम के पास जाते हो रिक्वेस्ट लेके, प्रिंसिपल के पास जाते हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, तब आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या यूज़ करते हो, जैसे इसने दिया साहिल रिक्वेस्ट मी, ठीक है, साहिल ने मुझे रिक्वेस्ट करा रिस्पेक्टफुली, ऐड किस लिए कि वो सर हैं, तो सर को रिस्पेक्ट देने के लिए तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिस्पेक्टफुली, तो साहिल रिक्वेस्ट मी रिस्पेक्टफुल टू गिव हिम माई पेन, तो वो अपना पेन मुझे देने के लिए उसने क्या मुझसे रिक्वेस्ट करा कि अपना पेन मुझे दे दे, तो क्या करा साहिल रिक्वेस्ट मी रिस्पेक्टफुली, उसने मुझे रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करा, तो हमने वर्ड ऐड करा क्या, रिस्पेक्टफुली किस लिए ऐड करा, जब हम टीचर या फिर किसी बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन या किसी जैसे डीएम वगैरह हो गए या प्राइम मिनिस्टर या एमएलए की बात करते हैं, तब हम उनके साथ ये वर्ड यूज़ करते हैं रिस्पेक्टफुली, ताकि हम उनको सम्मान दे सकें। उसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन एक और देखते हैं। एक्सेप्शन में इसका क्या देखते हैं कि हम ये डायरेक्ट का इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तब इसके कुछ और रूल्स देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ये है, ठीक है, इसमें क्या कहता है कि सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, प्रपोज्ड में, सुजेस्टेड टू में, ठीक है, उसी का चेंज है जो इम्पेरेटिव का ही, इम्पेरेटिव को कुछ जैसे सेड टू को हम कब प्रपोज्ड या सुजेस्ट में चेंज करते हैं, और उसके बाद सुजेस्ट या प्रपोज्ड या सुजेस्टेड में हम क्या दैट का यूज़ करते हैं उसके साथ। और जब लेट्स की बात हो तब हम वी दी, ठीक है, वी या दे करके शुड का यूज़ करके प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट जब होगा सेड टू उसका हम प्रपोज सुजेस्टेड टू यूज़ करेंगे, और प्रपोज सुजेस्टेड टू के साथ दैट का यूज़ करेंगे, और लेट्स में क्या करेंगे वी दे शुड, ठीक है, वी या दे का यूज़ करके उसका शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, किसमें इम्पेरेटिव में, ये भी हम याद रखेंगे, किस टाइप के सेंटेंस में हम ये चीज़ याद वो करेंगे, ठीक है, जैसे हम किसी को प्रपोज कर रहे हो, किसी को प्रपोजल दे रहे हो कि हमारे साथ एक बिजनेस ओपन करते हैं, तो किसी को कंपनी ओपन करते हैं, तो इस तरीके जब प्रपोजल होंगे या फिर सुजेशन होगा, ठीक है, हम सुजेशन देते हैं कि तुम कल को फ्यूचर में ये करो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रपोज या सुजेस्ट करते हैं, और दैट यूज़ करके क्या करते हैं, वी दी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमारे पास डायरेक्ट, इसका क्या हुआ, डायरेक्ट है हमारे पास, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कहा, सेड उसने अपने फ्रेंड दोस्त को कहा लेट्स गो टू वॉच ए मूवी, तो उसने सुजेशन दिया, ठीक है, यहाँ पर उसको प्रपोज किया, बट यहाँ पे क्या था, उसने क्या कहा उसको कि हम चलते हैं, तो प्रपोजल तो नहीं होगा, प्रपोजल क्या होगा कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, प्रपोजल तो नहीं है, उसने उसको बताया, तो इसका मतलब है क्या, उसने जो प्रपोजल हुआ वो ना कि सुजेशन होता तो उसको बताता तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या ये प्रपोजल है, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो, तो उसने क्या करा उसको प्रपोजल दिया कि हम क्या वहाँ पर चल सकते हैं, सो इनडायरेक्ट जब हम इसका बनाएंगे तो ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को उसने प्रपोज करा किसी के लिए, दैट दे शुड गो टू द बाज मूवी, कि वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको मना रहा है, प्रपोज करना मतलब उसको मना रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए मना रहा है, क्या हम दोनों साथ में मूवी देखने चलें, तो अपने दोस्त को मना रहा है। उसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जैसे हमने पहले पढ़ा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी का एक टाइप है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में जब हम देखते हैं तो उसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है, ये रही आपके सामने एक एग्जाम्पल, जिसको मैं क्या है कि माई मदर सेड टू मी, उसने कहा कि मेरी मदर ने मुझे क्या कहा, माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि भगवान तुम पे हमेशा खुश रहे, तुम्हें ब्लेस करे, ठीक है, तो माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका जो इंडायरेक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, माई मदर ब्लेस्ड मी, क्या करा जो साइड टू को उसको चेंज करा किसमें, ब्लेस में, ठीक है, साइड टू को चेंज कर दिया किसमें, ब्लेस्ड में, ब्लेस मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट, मे का किसमें चेंज करा, मे को चेंज करा माइट में, ठीक है, ब्लेस मी, यू को हमने चेंज करा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो मी आया क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, साइड टू मी इधर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू चेंज हुआ, माई जो है, ठीक है, वो माई सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो मे को हमने चेंज करा माइट में, ये भी हमने पढ़ा था, और सिर्फ यहाँ पे क्या साइड टू को ब्लेस्ड में चेंज करा हमने, ठीक है, बाकी का सेम रहा। तो इसके हम रूल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये इसके रूल्स हैं, हम जैसे बात करते हैं कि साइड जो है, साइड को हम चेंज करेंगे ब्लेस्ड में, बीस्ड में या कर्स्ड में। कर्स क्या होता है, गाली देना, ठीक है, किसी को कोसना,
तो सैड जब होगा जब हम किसी को गालियाँ देंगे, कोसेंगे तो कर्स यूज़ करेंगे। जब हम किसी को विश करेंगे, उसका बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो विश यूज़ करेंगे। ब्लेस जब हम उसको दान देने की वो करेंगे, वो अच्छा उसकी लाइफ हो तो ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर सैड टू को चेंज करेंगे किसमें, ब्लेस्ड, विश्ड या कर्स्ड में। तीनों का सैड को भी सेम में ही चेंज करेंगे, ब्लेस्ड, विश्ड या कर्स्ड में। उसके बाद हम कुछ और टाइप्स की देख लेते हैं, इसकी कुछ और जो है उसे देखते हैं। जैसे कि ये आपके सामने कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मे होगा या सब्जेक्ट होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट को जब कि सब्जेक्ट बाद हम सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, प्लस मे या माइट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मे लगेगा वहाँ पे मे यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइट करेंगे क्योंकि मे चेंज होता है माइट में। तो कई जगह पे मे का मे भी रहेगा क्योंकि सेंटेंस चेंज नहीं होगा, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी चीज़ों। और मे का माइट में चेंज करेंगे यहाँ पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। और इन सब चीज़ों के साथ हम क्या, दैट यूज़ करेंगे। यहाँ पे कहीं जगह पे हम इफ़ यूज़ करते हैं, कहीं पे हम दैट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, इन सब क्या हम दैट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस देखते हैं हम। पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने, ये बोलता है कि शी सेड टू मी, शी सेड, उसने मुझे कहा कि मे यू डाई, तुम मर जाओ, उसने मुझे कहा। शी सेड टू मी, तो उसने मुझे क्या कोसा, उसने मुझे, तो उसने मुझे कोसा, तो शी कर्स्ड मी, शी कर्स्ड मी दैट, क्योंकि दैट यूज़ करेंगे, हमने बोला था शी कर्स्ड मी दैट मे यू डाई, तो आई माइट डाई, मे को हमने चेंज करा माइट में, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यू होगा मी के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो आई आया। शी कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, मैं मर जाऊँ, उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी सेड यू कीप स्माइलिंग, उसने कहा कि तुम हमेशा हंसते रहो, तो उसने मुझे हंसते रहो क्या, उसने ब्लेस तो नहीं करा मुझे, मतलब मुझे आशीर्वाद तो नहीं दिया, ना उसने मुझे कर्ज करा, ना उसने मुझे कोसा, तो उसने क्या करा, मुझे विश करा कि हमेशा तुम हंसते रहो। तो ब्लेस तो कौन होता है, ब्लेस वही करते हैं जो हमसे बड़े हों, ठीक है। और जब अपने जो कोई उम्र का वो हो तो वो ब्लेस नहीं करता, वो विश करता है। तो उसने मुझे विश करा, तो क्या करा, शी विश्ड मी दैट आई माइट कीप स्माइलिंग, आई किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सेकंड पर्सन, तो शी सेड किसके, मेरे साथ ही कहा होगा, शी सेड टू मी, तो हमने इमेजिनेशन कर लिया, सेड टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग यू चेंज हुआ, तो आई हुआ। आई माइट क्यों चेंज हुआ, हमने देखा था जब मे और ऐसी चीज़ें हो तो माइट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मे है ना माइट है, बट इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, मे या माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई माइट कीप स्माइलिंग, मैं करता हूँ, क्योंकि माइट, मे और माइट किस लिए, कि मतलब कि आज्ञा, या मे हम यूज़ करते हैं आज्ञा के लिए या फिर इन फ्यूचरिस्टिक की चीज़ों के लिए कि ये हो सकता है। सो आई माइट, मैं स्माइल कर नहीं रहा, मैं करूँ, उसने ऐसा सोचा। सो एक उसकी जो इमेजिनेशन है वो, ठीक है। तो आई माइट कीप स्माइलिंग। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ इसका देखते हैं, शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो जाओ, ठीक है। शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी रहो। तो क्या करा उसने, ब्लेस करा मुझे, किसने मुझे, क्योंकि जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तो शी ब्लेस दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मैं क्या करूँ, मैं चिरंजीवी हो जाऊँ, ठीक है। तो इसको हमने समझा किसमें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। देन हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जबकि ऑब्जेक्टिव जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी की ही टाइप है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एक जो कि टाइप है उसके ही अंडर ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब कि हम बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके पहले। तो इसकी एग्जांपल क्या है, बोलता है कि शी सेड ओ डियर, वो बोलता है ओ डियर, मतलब जैसे कि कुछ अगर आप बड़े दिन बाद किसी ओ डियर तुम कहाँ थे इतने दिनों से, सुनते हैं ना आप जैसे कहानियों में, ओ डियर क्या बात है तुम मिले तो जान में जान आई, तो वैसे ही होता है कि शी सेड ओ डियर आई हैव स्प्लिट द मिल्क ऑन द टेबल, बट अगर कुछ वहीं प्रॉब्लम कर दो तो, जैसे आपने कई बार वो देखा होगा ना, अब एड्स वगैरह आती हैं तो, या फिर वो कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं या शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे होता है वो कि लड़के ने वो कुछ नीचे गिरा दिया और उसकी वाइफ ने देख लिया, तो उसके वापस आते आते तक वो पीछे से अपनी वो उस पर वो करके जो शर्ट होती है उसको रब करके नीचे, और जितना भी होता है उसको सोख लेता है ताकि उसको पता ना चले, और हर चीज़ साफ़ कर देता है। तो जब कुछ ऐसा हो जाए तो वो डेयर, तो मतलब कि तुमने ये तोड़ दिया, तो नहीं तो गालियाँ बढ़ेंगी, तो उस चीज़ों जैसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि शी सेड ओ डियर आई हैव स्प्लिट द मिल्क ऑन द टेबल, ओ यार गलती से मेरे से टेबल पे वो गिर गया दूध, तो ओ डियर ऐसे कहते। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, जैसे हम इसको यूज़ करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड करा कि मेरे से गिरा, उसने मानना वो चीज़, या फिर उसने बताया मुझे, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड करा उसने विद सारो, सारो मतलब दुख के साथ, क्योंकि वो गिर गया। अगर अच्छी चीज़ होगी तो वो उस तरीके से वर्ड यूज़ करेगा, सरप्राइज के जैसे जोए होगा तो वो जोए वर्ड यूज़ करेगा, सरप्राइज होगा तो सरप्राइज वर्ड करेगा। यहाँ पे एक ऐसा दुख था क्योंकि दूध गिर गया, ठीक है। तो विद सारो, दुखी के मन के साथ उसने कहा दैट शी हैड स्प्लिट द मिल्क ऑन द टेबल, उससे वो दूध जो है वो उसने गिरा दिया। सो इसको हम जब इसके वो देखते हैं तो उसको हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करते हैं वो किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। सो जब इसको चेंज करते हैं हम, ये आपके सामने, ठीक है, ये आ गया आपके सामने, ठीक है, जितने वो हैं। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है ये चेंज हुआ। जैसे कि सेड को, सेड और सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे किस चीज़ में, एक्सक्लेम्ड विद जो है, जैसे हमने देखा एक्सक्लेम्ड विद सारो देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ऊपर एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो की जगह जब अगर खुशी की बात होगी तो जॉय,
जहाँ पर दुखी की बात होती है एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रिफ के साथ, या फिर अगर आपको कुछ सरप्राइज दे रहे हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। अप्लॉज क्या मतलब अगर आपको कुछ बात कहनी है, ठीक है, आप और आप उससे माफ़ी मांग रहे हो तो विद अप्लॉज, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, अप्लॉज के साथ। या फिर कॉन्फेस्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट के साथ आप उसको कॉन्फेस करो। अगर आप कुछ चीज़ मान रहे हो कि आपसे गलती हुई है तो कॉन्फेस कर रहे हो, जैसे आपका गुनाह है कोई तो उसको कॉन्फेस कर रहे हो तो एक्सप्रेस विद रिग्रेट के साथ, तो ठीक है। और उसमें क्या होता है एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो असर्टिव में चेंज होता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज होते हैं, ठीक है। अब इसके हम वन वन एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आपके सामने रखा कि जब जोए हो तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे, जोए, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। जब हम सरप्राइज़ देना हो किसी को, तो सरप्राइज़ हमें कोई सरप्राइज़ दे तो हम क्या करते हैं, वाओ यार क्या सरप्राइज़ था, ओके हमने मान लिया। माई गॉड, मतलब मुंह से निकल जाता है ना जल्दी जल्दी, माई गॉड यार क्या बात है, ये हमने क्या देख लिया, तो माई गॉडनेस, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अप्लॉस में ब्रेवो, वेल डन, ठीक है। अप्लॉस हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो प्रशंसा करने में हम क्या करते हैं अप्लॉस में, ब्रावो, वेल डन, ठीक है। अप्लॉस करें, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो अप्लॉस में क्या बोलते हैं, ब्रावो, वेल डन। पीछे हमने सॉरी वो गलती से कुछ और बोल दिया होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा। सो अप्लॉज मतलब कि आप जब खुशी में वो चीज़ किसी की तारीफ करें, अप्लॉज, ब्रावो या वेल डन, अपनी खुशी को व्यक्त करते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सारो। सारो में क्या होता है कि आलस, आह, नो, ओ, शिट, ओ डेयर, या फिर फॉर गॉड सेक्स, मतलब कि सारो मतलब दुखी के साथ बोल रहे, ओ यार, जैसे कि ओ वर्ड हुआ, ओ यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नो गलती मेरे को कहीं पे लग गई, नो यार। तो जैसे कि कहीं पे आपको दुख हुआ तो आह जैसे वर्ड सब निकलते हो, आलस, ठीक है। ओ डेयर, जैसे कि ओ डेयर तुम्हें क्या हो गया, या फिर गॉड सेक्स, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे वर्ड जब आप दुखी के साथ बोलते हो। या फिर फॉर हेवन सेक, तो ऐसे वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको किस में एक्सक्लेमेटरी में यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो वो एक्सक्लेमेटरी में किस तरीके से यूज़ होती है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पिछली जैसे हमने पीछे समझे वैसा नहीं लिखा हुआ, बट क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स थे नहीं, 2 ही रूल्स हैं, तो 2 रूल्स को वो बनाने के लिए हमने जरूरी नहीं समझा, वन बाय वन उनको समझ लेते हैं, उन्हीं के साथ उनकी जो टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहली जैसे हमारे पास आती है कि जब डायरेक्ट होगा आपके पास, डायरेक्ट वट प्लस ए एंड प्लस नाउन का यूज़ होगा, ठीक है। वट के साथ ए या एन का यूज़ होगा प्लस नाउन का यूज़ होगा, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब लेंगे, ठीक है, वर्ब लेंगे प्लस वर्ब लेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। क्या क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये होगी हमारे पास मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो बट प्लस ए एंड प्लस नाउन की हम यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, जो उसका अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन में कुछ है जो इनहेंस करना नाउन को, ठीक है। तो किसमें एडजेक्टिव यूज़ करेंगे प्लस नाउन को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या हमारे पास, वाटर साइड, जैसे हमारे पास हुआ वाटर साइड, तो वाटर साइड हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्लस नाउन में, तो इट सब्जेक्ट आ गया, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव आ गया, साइट नाउन आ गया, वेरी क्या हुआ जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, और इट एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ। सो हमने देखा था कि वट प्लस एन, ए प्लस एन या नाउन का यूज़ हुआ तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, जो उसका अप्रोप्रिएट वहाँ पे जो लगता होगा प्लस जो नाउन होगा उसको हम यूज़ करेंगे। सो वट अ साइड जब हमने वर्ड यूज़ करा तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, तो इट क्या हुआ एज अ सब्जेक्ट, इज क्या हुआ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब वेरी क्या है वो मेन वर्ब है, और ब्यूटीफुल साइड जो है, ठीक है, हम वेरी यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ब का यूज़ करके प्लस जो मेन वर्ब है उसको वेरी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसको हम किस तरीके से कहेंगे, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत ही खूबसूरत गर्ल है, तो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे हमने देखा था, सॉरी हम एक और चीज़ बताते हैं, जो यहाँ पे जो वर्ब है वो एज अ वेरी यूज़ होगा हमेशा, ठीक है, मेन वर्ब जो होगा वेरी यूज़ होगा, ठीक है। तो सेकंड हम देखते हैं, जब सेकंड में हम जाते हैं जब हाउ प्लस एडजेक्टिव आता है, हाउ या एडजेक्टिव हो कहाँ पे, डायरेक्ट में, डायरेक्ट में जब हाउ या एडजेक्टिव होगा, ठीक है, जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में जब हाउ या एडजेक्टिव होगा तो इनडायरेक्ट में इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव लगेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव लगेंगे। तो हाउ सैड, ठीक है, एडजेक्टिव क्या सैड है तो दुखी बता रहा है, ठीक है, तो क्या इसका वो हाउ सैड हुआ, ठीक है। तो इट इज़ वेरी, जैसे इसका आंसर हुआ इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड, तो इट क्या हुआ सब्जेक्ट, इज क्या है वर्ब, ठीक है, वेरी क्या है वेरी का वेरी रखा, और एडजेक्टिव क्या वहाँ सैड का सैड। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, किसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सक्लेमेटरी, उससे पहले मैंने एक्सक्लेमेटरी कुछ और टाइप से पढ़ी थी, ठीक है, और ये कुछ इसके एक्सेप्शनल टाइप्स है। तो एक्सेप्शनल टाइप्स ये देखिए मैंने, ठीक है, जो दूसरी थी उनको हमने देखा था जैसे कि सरप्राइज और जैसे कुछ देखा था यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके विद जो है विद सारो, इस तरीके हम उनको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कुछ देखा। यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो 2 टाइप्स थी उनको देखा, ठीक है, ये देखा व्हाट इज एन प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट, इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, या फिर इसकी सेकंड टाइप देखिए इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे कि ये रही हमारे पास पहली एग्जाम्पल, ठीक है, शी सेड टू अस,
उसने मुझे कहा शी सेड टू अस, वो उसने हमसे कहा ब्रावो वी हैव वन द मैच, उसने हमसे कहा कि खुशी से ब्रावो, ठीक है, कि हमने वो मैच जीत लिया, ब्रावो वी हैव वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच। तो इसको हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में लिखेंगे, कहता है कि ही इनक्लेम्ड, उसने इनक्लेम करा। इनक्लेम हमने पहले बोला कि ये जो इन एक्सक्लेमेटरी होता है उसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं। सो ही शी एक्सक्लेम्ड विद प्लस, प्लस मतलब खुशी के साथ उसने बताया, शी एक्सक्लेम्ड विद प्लस, हमने बोला था कि हम खुशी की बात हो तो प्लस में चेंज करते हैं। तो प्लस के जैसे वर्ड्स होते हैं ब्रावो, बेल्टन, इनको हम किसमें प्लस में चेंज करते हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड विद प्लस दैट दे हैड वन द मैच, किसमें उसने क्या करा, उन्होंने मैच को वो किया, मैच को जीत लिया। उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कपिल सेड हुर्रा आई वन नो प्राइज, मैंने एक प्राइज को जीता, ठीक है, खुश होकर बोल रहा हुर्रा। तो क्या करा उसने, फिर से एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। तो कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन नो प्राइज, ही हैड, ही किसके, आई का करनी चेंज हुआ, आई किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन है तो कपिल के हिसाब से चेंज होगा। तो ही लगा, वोन अ मैच तो हैड वन अ मैच, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, हैड वन अ प्राइज। तो ये हमने देखा, इसकी दूसरी एग्जाम्पल देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये एग्जाम्पल से देखने के बाद जैसे हमारे पास आया कोमल सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन, कोमल ने क्या कहा, दुखी होकर कहा, ठीक है, सारों के साथ कहा कि वो नो यार मैंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो बोलता है कि कोमल एक्सक्लेम करा विद सारों के साथ बताती है दैट शी हैड मिस्ड द ट्रेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लस मिस्ड द ट्रेन, और उसने क्या करा, उसने ट्रेन को मिस कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऋतिका सेड वाओ दैट अ शर्ट व्हाट अ शर्ट इट इज़, तो उसने कहा कि वाओ ये शर्ट कितनी अच्छी है। जब हम उसकी बात करते हैं तो जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी को हम कुछ गिफ्ट देते हैं, तो जब हम उसको वो देते हैं वो सरप्राइज के साथ, ऐसे सरप्राइज, तो वो सरप्राइज होता है तो अगला बंदा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उसको हम इंडायरेक्ट में जब लिखेंगे तो ऋतिका एक्सक्लेम, उसने एक्सक्लेम करा किस चीज़ है, विद सरप्राइज के साथ उसने कहा विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, ये एक बहुत ही सुंदर शर्ट है, ठीक है, इज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट है, ठीक है। ऋतिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने सरप्राइज खुश होकर कहा, सरप्राइज मतलब ऐसे सरप्राइज हुई वो अचानक से कोई चीज़ हो, तो दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, ये बहुत ही खूबसूरत जो है शर्ट है। उसका हम नेक्स्ट देखते हैं शी सेड ओ सैड हाउ सैड, ठीक है, शी सेड हाउ सैड, वो कितनी दुखद घटना है। तो किसके साथ, हमने सारों के साथ बोला, हमने देखा कि उसको हम एज ए सारों की तरह ट्रीट करते हैं। सो शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसने किसके साथ, सारों के साथ कहा, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट इट वॉज वेरी सैड, दैट इट वॉज वेरी सैड, ये क्या है, बहुत ही दुखद जो है समाचार है। हाउ सैड मतलब शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसने दुखी होकर कहा कि दैट इट वॉज वेरी सैड, ये बहुत ही सैड, जो कि बहुत ही दुखद जो बात है, दुखद बात जो है हमें पता चली। उसका हम देखते हैं शी सेड वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय, उसने कहा शी सेड वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय, वाओ यूज़ करा, ठीक है, सरप्राइज की तरह की, अचानक से उसके सामने को आया और उसको लड़की को लगा कि यार कितना खूबसूरत व्यक्ति है, जो लड़का कितना खूबसूरत है। तो जब हम उसको करेंगे तो क्या, उसने एक्सक्लेम करा, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज के साथ वो अचंभित हो गई, सरप्राइज हुई। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी हैंडसम बॉय, वो जो लड़का उसको मिला वो बहुत ही हैंडसम बॉय है। तो किसके साथ एक्सक्लेम्ड करा विद सरप्राइज के साथ, दैट को यूज़ करा हमने, और ही किसके लिए, हैंडसम बॉय था, तो उसके लिए हम क्या, ही यूज़ करेंगे, ही वॉज अ वेरी हैंडसम बॉय। तो किसके लिए उसने शी सेड, किसके साथ उसने इसको कहा होगा, किसके लड़के के बारे में कहा, तो उसके रिगार्डिंग ही आया, ठीक है, और वास आया, वाज अ वेरी, जब टेंस को हमने यूज़ करा तो वाज अ वेरी हैंडसम बॉय। तो इस तरीके से हमारा जो कि ये सेवन्थ हमने इसकी जो एग्जाम्पल देखी, ठीक है, हमने आज के लेक्चर में समझा नेशंस क्या होते हैं, हमने नेशन से पूरे कंप्लीट करें, ठीक है। डायरेक्टली को डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि टोटली जितना भी वो था कि जो सेंटेंसेस थे, किस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं, टेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है, टाइम और टेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, सेंटेंस का सेंटेंस में किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, असर्टिव किस तरीके से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज होता है, इंटरोगेटिव किस तरीके से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किस तरीके से नरेशन में चेंज होते हैं, ठीक है। वो सब कुछ हमने देखा नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। हमने कोशिश करी है कि कम टाइम में आपको इतना अधिक कंटेंट दे दिया जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें बची होंगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा होने पड़ लिया, कम से कम भी इसमें 10 से 15% चीज़ें बची होंगी, लेकिन वो 10 से 15% जो चीज़ें, अगर हम मान लो कि अगर 1.5 घंटे में हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं, 80% पढ़ा रहे हैं या 90% पढ़ा रहे हैं, तो उन 10% को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 या 5 घंटे लगेगा। तो वो 4 से 5 घंटे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सो इतना सफिशिएंट है कि आप एक 1.5 घंटे में जितना आपको मिला, इससे बाहर ना तो कभी पेपरों में कुछ आएगा, ना ही अकेडमिक पढ़ने जाओगे तो तब तो अगर आपको PhD वगैरह करनी है इंग्लिश में, तो फिर तो आप कितना भी पढ़ लो वो कभी खत्म ही नहीं होगा,
किसी भी सब्जेक्ट पे पढ़ लो, हिस्ट्री पे पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, जितना भी पढ़ोगे उतना कम ही होगा। बट अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अकेडमी में बेसिक जो चीज़ें हैं और उनको समझ रहे हो, अकेडमिक में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितनी एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है, जितना हमने पढ़ाया, और इससे बाहर ना कभी आया है ना ही कभी आएगा आगे, ये हमारी तरफ से आपको गारंटी है। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ा होगा और ये चीज़ें आपको पूरी अच्छे तरीके से लर्न होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपको पेपर में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही बनेगा, ठीक है। और इस वीडियो को आई नो कि थोड़ा हमने फास्ट करा हुआ है, थोड़ा फास्ट तरीके से हमने बनाई है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो 1 टॉपिक की तरह कि 40-40 मिनट देख सकते हो तो या 20-20 मिनट में देख लो, क्योंकि अगर आप सेम कंटेंट कहीं और देखने जाओगे ना तो आपको कम से कम भी 7-8 घंटे का ये कंटेंट मिलेगा, ठीक है। हमने 7-8 घंटे को 1.5 घंटे में कंक्लूड करके आपको दिया, ठीक है। तो आप इसको जितना अच्छे तरीके से देखो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और रही बात इस कंटेंट को हमें मोटिवेट करें ताकि हम और ऐसा कंटेंट आपके लिए बना पाएँ। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए और कंटेंट इस तरीके से बनाएं, जैसे कि जो डायरेक्ट स्पीचेस हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, या फिर ये जो सबवर्ब एग्रीमेंट जैसी चीज़ें हैं, और उनको आप चाहते हो कि हम उन पर भी वीडियो बनाएं तो इसको शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आती रहे और हम जो है वो मोटिवेट होते रहें कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की नेशन की वीडियोस में इतना देखते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम किस चीज़ टॉपिक पे और वीडियो लेकर आएँ। जैसे कि हम अगर ग्रामर की बात करें और भी हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, नया चैनल है हमारा। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बहुत ज्ञानी बाबा टाइप हैं कि बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं और वो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, इससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, जितना भी पढ़ाऊँगा कोशिश ये करूँगा कि जितने बेस्ट लेवल पर दे सकूँ आपको, कम टाइम में जितना बेस्ट दे सकूँ उतना दूंगा, ठीक है। आपको जो अपना पढ़ा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, और उससे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आप सेकंड्स में, ठीक है। फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मेरे से, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ रहे हो, फिर केमिस्ट्री हो, बायो, जो भी पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में मैं आपको बेस्ट दूंगा और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस कंटेंट को बनाते हैं ना, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। ये जो कंटेंट मैंने आपको आज आपको प्रोवाइड करा, कम से कम मेरे को 14 से 15 दिन लगे इसको बनाने में, ऐसे ही नहीं बना दिया। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको शेयर करोगे, ठीक है। और जितना आप इसको शेयर करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और ऐसा ही कंटेंट लेके आएँ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि कथा बहुत होगी, लास्ट में बहुत सारी कथा सुना दी, और इतना ही रखते हैं, आप भी बोर हो जाओगे नहीं तो, इतना तो पढ़ाया नहीं, इतनी कथा बता दी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।